रिकॉर्डिंग और फिर हमारा था तो हम लोग थे लास्ट टाइम पे हम लोग क्या कर रहे थे फुटप्रिंट बना रहे थे ओके तो मैं फिर से एक बार उसका थोड़ा सा रिव्यू लेती हूँ कि कैसे क्या क्या करते हैं ओके तो वो थोड़ा वहाँ पे कैलकुलेशन और वो सब चीजें आती है थोड़ी बहुत उतना कैलकुलेशन नहीं है लेकिन होता है थोड़ा करते टाइम मतलब बहुत दिन के बाद तो थोड़ा कंफ्यूजन भी हो गया वहाँ पे तो आज मैं आपको एक क्लियर कट मैं बता देती हूँ ओके मैम वो कैसे बनाएंगे ना फुटप्रिंट? आप कुछ बोले मुझे सुनाई नहीं दिया फिर से एक बार बोलिए मैं बोल रहा हूँ मैम वो फुटप्रिंट फिर से बनाएंगे ना? हाँ हाँ फिर से बनाते हैं ये लोड होता है तब तक मैं फिर से एक काम करती हूँ वही जो अपना LM256 डाउन LM256 डाउनलोड किया था ना मैंने डाउनलोड ये एक चीज और वो जो उन्होंने उस दिन मुझे बोला था ओके तो फिर से हम लोग क्या करते हैं ये लोड ही हो रहा है अभी तक इतना लोड क्यों ले रहा है ओके तब तक हम लोग क्या करते हैं ओके तो परसों हम लोगों ने देखा था वहां पे फुटप्रिंट एडिटर कैसे यूज करते हैं तो फिर से एक बार हम लोग उसको ट्राई करेंगे बनाने के लिए हम्म, इसको मैं फिर से ओपन करती हूँ एक बार अभी फुटप्रिंट एडिटर में इम्पोर्टेंट है हमारा जो भी मैकेनिकल पार्ट रहता है वो वाला ओके और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उस दिन मैंने जो बोला था जो भी है हमारा ये अगर हम लोग अभी ये डी पैक मतलब D2 पैक वाला यूज कर रहे हैं तो ये D2 पैक में ये ऐसा आएगा और उसका कनेक्शन मतलब जो भी पिन नंबर देंगे ना तो पिन नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप पिन नंबर कैसे देते हो ठीक है तो पिन नंबर 1 2 3 4 5 ये यहाँ पे दिया हुआ है ये है हमारा थ्रू होल वाला और ये है हमारा असेंबली वाला ठीक है तो ये यहाँ पे उन्होंने जस्ट दिया हुआ है वो कैसे दिखता है और उसका कनेक्शन अब ये साइड साइड से ऐसे दिखेगा ये ऐसे दिखेगा अगर हम देखने को जाए तो टॉप से अगर इसको देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा अगर उसको हमने फ्लैट जगह पे रखा है ओके माउंट किया हुआ नहीं ये फ्लैट जगह पे रखा हुआ है ओके इस ये ऐसे दिखेगा ओके टॉप व्यू से तो वही मतलब थोड़ा सा वो मैकेनिकल का जो हम लोगों ने इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा टॉप व्यू साइड व्यू तो वो थोड़ा यहाँ पे हमें मैकेनिकल का जो भी पार्ट है वो थोड़ा सा वहाँ पे रीड करना आना चाहिए इसमें नहीं है क्या मैकेनिकल कंस्टेंट
ओके, तो हमें क्या करना है, हमें बनाना है ये वाला फुटप्रिंट। अभी ये वाला फुटप्रिंट बनाते टाइम हमें ध्यान किस पे देना है कि ये पिन का साइज, ओके, ये पिन का जो भी विड्थ और लेंथ कितना है वो, अभी ये टोटल लेंथ नहीं लेंगे, हमें जितना पैड का चाहिए उतना वाला, ओके। ये पिन का लेंथ और ये विड्थ, अभी विड्थ उन्होंने दिया है 0.71 टू 0.97। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, 0.97 ही लिया था। तो इस टाइम पे थोड़ा सा बढ़ाते इसको 1 mm करते। क्यों? क्योंकि थोड़ा सोल्डरिंग के लिए हमें ऑफसेट रखना चाहिए, इसीलिए हम लोग ये वहाँ पे थोड़ा दे देंगे। ओके, अभी ये यहाँ पे 5x दिया है क्योंकि ये 5 पिन है हमारी। कितना पिन का आईसी है ये? 5 पिन का आईसी है। 1 2 3 4 5। ओके, पिन का विड्थ है 0.97। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे सी टू सी, सेंटर टू सेंटर, हमारा गैप है 1.7 mm का। ओके, 1.7 mm का गैप है। उसके बाद ये वाला जो पैड है हमारा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो साइज है, ये वाला साइज, ये है हमारा 8.64 प्लस माइनस 0.25, प्लस माइनस 0.25 हो सकता है। ओके, ये उनका टॉलरेंस है। उसके बाद ये वाला जो है उसका है, उन्होंने दिया है 10.16 प्लस माइनस प्लस टू 0.25 हो सकता है और माइनस 0.12 तक जा सकता है। तो ये उन्होंने, इसका ज़रूरत नहीं है हमें, हम लोग उतना कर्व में नहीं जाएंगे। ओके, तो कोई आया है, इसको लेके हम लोग पहले ओके, तो इसका यहाँ से यहाँ तक 10.16 mm है। ओके, तो ये 10.16 mm का ये हो गया। अभी हम लोगों ने क्या किया उस दिन, हम लोगों ने ये वाला पार्ट, अभी इसका हमें उतना ज़रूरत है नहीं, तो हम लोगों ने क्या किया, ये लीड पैटर्न के लिए उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया हुआ है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, ये इसका साइज और इसका साइज। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये कितना है अपना 8.64, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसका जो सेंटर है और इसके लीड तक जो भी है वो कितना है, 14.17 का उसका डिस्टेंस है। ठीक है, 14.17 का उसका डिस्टेंस है। तो उस दिन हम लोगों ने क्या किया, इसका जो विड्थ है वो कितना है, 2.16। ओके, और इन्होंने इस पैड का जो साइज दिया है पैड बनाने के लिए लीड पैटर्न, हमने यहाँ पे बोला 1, लेकिन उन्होंने दिया है 1.07 ले लो करके। तो यहाँ पे हम लोग ये करेंगे 1.07 लेते हैं, ये 2.16 लेते हैं। ठीक है, और इस ये दोनों के बीच का जो भी गैप है वो 1.7 mm का है, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 14.17 है। लेकिन अगर हम ये इसका सेंटर दिया हुआ है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, 2.16 डिवाइडेड बाय 2 किया तो वहाँ पे आ जाएगा हमारा 1.08, बराबर। तो पहले हम लोग पूरा, मैं आपको बताती हूँ, फिर ड्रॉ करने के लिए लेंगे। ठीक है, अभी 2.16 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 1.08, तो 14.17 प्लस 14.17, तो मतलब यहाँ से ये लेवल तक अपना कितना साइज आ गया, 15.25, और यहाँ से यहाँ तक 10.8। तो हम जो उसका कोटियार्ड बनाएंगे, तो वो कोटी मतलब अभी फिलहाल रेफरेंस के लिए बना के लेंगे, तो वो हम लोग लेंगे अभी 14.17 बाय 10.8 का। ठीक है, तो फिर से एक बार बनाते हैं। यहाँ पे फुटप्रिंट एडिटर है, यहाँ पे क्लिक करो।
ओके, जो भी हम लोगों ने उस दिन लाइब्रेरी बनाया था, फिर से एक बार बताती हूँ। अगर हम लोगों ने लाइब्रेरी अभी आपने नया नया इंस्टॉल किया है, तो जब भी नया इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, लाइब्रेरी बनाना है। अभी लाइब्रेरी के लिए ये मैनेज फुटप्रिंट लाइब्रेरी है। ओके, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक और ग्लोबल। तो अभी तक मैंने आपको बोला है कि आप क्या करो, मतलब लोकल आपके हिसाब से आपको लोकल करना है, लेकिन ग्लोबली वो क्या हो जाएगा पूरा, हम लोग कभी भी उसको यूज कर सकते हैं। तो न्यू लाइब्रेरी करो। न्यू लाइब्रेरी करके आपको जहाँ पे भी सेव करना है वहाँ पे वो सेव कर दो। ओके, और वो यहाँ पे ऐड न्यू लाइब्रेरी टू ग्लोबल लाइब्रेरी करो। ओके, लोकल आपके हिसाब से, ये मैंने ग्लोबल, और फिर सेव करो। पर्टिकुलर लोकेशन आपका जो भी सेंटर पॉइंट होगा, अगर ग्लोबल लाइब्रेरी का, वहाँ पे सेव करो जहाँ पे आपके लाइब्रेरीज रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेव करना। जब भी सेव करोगे वो ये वाले लाइब्रेरी में पॉपअप हो जाएगा। अभी मैंने क्या किया है, मैंने एक्स्ट्रा नाम से कुछ लाइब्रेरी बना के रखा है, उसमें हम लोगों ने LM2596 बनाया है। तो अभी इसको मैं फिर से एक बार क्या करती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। ओके, और यहाँ पे जाके जब भी नया बनाना है, राइट क्लिक करो और यहाँ पे न्यू फुटप्रिंट करके क्लिक करो, और फिर उसका नाम दे दो, जो भी आपको नाम देना है वो वाला। ओके, तो मैंने ये वाला नाम दिया हुआ है। अभी हम लोगों को क्या करना है, 10.16 बाय हमारा कितना था, 15.25। ओके, एक बार यहाँ पे ये हमारा 10.16 बाय 15.25, तो वो स्क्वायर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करके लेते हैं। अभी अगर आपको यहाँ, लास्ट टाइम हम लोगों ने वो इतना ही लिया था। ओके, उस हिसाब से, इस हिसाब से लिया था। अभी हम लोग क्या करते हैं उसको 10.16। ओके, तो डायरेक्ट अगर आप लोगों को बनाना है ना, तो एक्स और वाई का जो भी डायरेक्ट, एक्स और वाई का जो भी ये है, आप उस हिसाब से ले सकते हो। तो अभी एक मिनट, अगर हम लोग ऐड करें, हाँ यहाँ पे ऐड करना है। ओके, तो आपको अगर नाम देना है कुछ तो आप दे दो, नहीं देना है तो आप वहां से ये कर सकते हो। अभी ये पुराना वाला मैं जस्ट डिलीट कर, सॉरी दूसरा ही डिलीट कर दिया मैं, ये वाला डिलीट करती हूँ। अभी जो है, तो अभी एक्स डायरेक्शन कौन सा है हमारा, ये वाला एक्स डायरेक्शन है, और ये वाला हमारा वाई डायरेक्शन है। तो एक्स डायरेक्शन कितना चाहिए मुझे, 15.25। ओके, तो मैं यहाँ पे वो करती हूँ, एक्स डायरेक्शन मेरा 15.25। ओके, और ये यहाँ पे लिंक है, मतलब आपको वो एक्स और वाई डायरेक्शन सेम ही चाहिए या अलग चाहिए, तो उसके लिए मुझे अलग चाहिए। दूसरा मेरा कितना है, 10.16। ओके, इसको मैंने ऐड किया, वो यहाँ पे आ गए। ओके करो, ओके करने के बाद यहाँ पे वो आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सेल स्क्रीन सेलेक्ट की हूँ, तो यहाँ से अगर, और ये सिलेक्ट किया, ये क्या है, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए। ओके, तो ये अगर मैंने यहाँ पे, अगर आप देखोगे, फिर से एक बार दिखाती हूँ, इसको मैंने अगर ड्रॉ कर रही हूँ, इसको इनेबल किया, इसको ड्रॉ किया, तो एक्स मेरा 15.25 आया, और वाई मेरा कितना आया है, 10.16। तो ये एक स्क्वायर मेरा, रेक्टेंगल मेरा बन गया है। अभी ये रेक्टेंगल में मुझे क्या करना है, अभी इसको मैं आई थिंक मेरा ये एक्स वाई डायरेक्शन का ये थोड़ा गलत हो गया, इसको मैं रोटेट करती हूँ तो उतना ही साइज आएगा। ओके, तो इसको अभी इसके जो प्लेसमेंट है उसको चेंज कर देती हूँ, इसको मैं M1 mm का लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा सा सेंटर में बिठा दिया। अभी मुझे क्या करना है, ये वाला जो है, कहाँ पे गए, ये वाला, तो ये जो चीज़ है ये मुझे ड्रॉ करना है। ओके, अभी अगर हम लोग देखेंगे तो ये मेरा टोटल कितना है, 10.8 है। ओके, और ये मेरा कितना हो गया, 10.8, लेकिन मुझे क्या करना है, ये उसके बीच में है,
अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे उन्होंने उसका ये दिया हुआ है वैसे 8.33। ओके, जस्ट अ सेकेंड। और अगर चाहिए तो हम लोग इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये हमारा कितना आएगा। हमारी वन पिन जो है वो वन पिन कितने इसकी है, 1.07 का है। 1.07 का है और पिच टू पिच हम लोगों को उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे 1.7। तो यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट हम लोग करके लेंगे। ओके, अभी जस्ट 4 times 1.7 हाँ और 5 times 1.07। हाँ, लेकिन फिर अगर 5 टाइम्स 1.07 लेंगे, ये देखो कोई भी तो एक हमें लेना पड़ेगा। क्यों, क्या होगा, ये वाला जो है इसके बीच ये वाला तो ओवरलैप होने वाला है। ये सेंटर टू सेंटर है, लेकिन हमें एक चीज 1 2 3 4 इसका गैप पहले निकालना पड़ेगा। ओके, अभी इसका गैप कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखो ये वाला जो पैड है हमारा वो कितने साइज का है, 1.07 का। और ये भी हमारा हाँ 1.07 का। अगर हम लोग करेंगे तो ये सिर्फ 1.07। ओके हाँ, इसका हाफ करेंगे, मतलब इसका हाफ करेंगे तो हमें सिर्फ ये वाली जगह का पता होना चाहिए कि कितना है। ओके, और यहाँ पे हाँ बोलिए। मैडम देखिए 1.7 है वो सेंटर टू सेंटर है, सेंटर तो टू सेंटर 1.7 माइनस 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 हाँ 1.07। 1 हाँ वही क्योंकि ये टोटल 1.07 ही होने वाला है, तो वो माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा वहाँ पे, लाइक 0.93 समथिंग आ जाएगा। लेकिन 1.07 करें ना, 2 बार करेंगे तो वही आएगा। हाँ हाँ वही ना। 1.7 1.07। हाँ, तो ये 0.63 आ गया। तो ये बीच का जो भी गैप हाँ है वो तो 4 हाँ ये 0.63 हो गए, तो ये मल्टीप्लाई बाय हमें कितना टाइम करना पड़ेगा, 1 2 3 4। 4। हाँ, तो मल्टीप्लाइड बाय मैंने किया 4, तो ये टोटल आ गया 2.52। तो ये जो भी अगर हम लोग इसका गैप मेजर करेंगे तो वो 2.52 हो गए। ओके, अभी फिर से प्लस हमें क्या करना पड़ेगा उसमें 5 टाइम्स 1.07। मैंने गलत किया कुछ, तो डिवाइडेड बाय 5। फिर से करती हूँ एक बार, 1.07 मल्टीप्लाई नहीं, हमारा 0.63 आया था राइट, 0.63 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारा 2.52। ओके, और हाँ, और ये अभी हमारा जो है पिन है, तो 1.07 पिन कितना है हमारा, 5 है, मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके, प्लस 2.52, ये हो गया हमारा 7.87। हाँ, तो ये एंड से ए एंड तक हमारा कितना है, 7.87। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोटल एरिया है हमारा कितना, हम लोगों ने 10.8 लिया, ये 10.16 लिया ना, यहाँ का हमने कंसिडर किया है। ये यहाँ पे उन्होंने शायद ज्यादा लिया हुआ है, ये 10.8 लिया हुआ है, तो यही लेके चलते हम लोग मतलब वो पैड के लिए। ओके, आप अब ये देखो उतना ज्यादा है नहीं, उतना उसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं गिरने वाला है, तो हम लोग अभी जो लिया है उसके हिसाब से चलते हैं। हम लोगों ने क्या किया है, 10.16 लिया है, 10.16 माइनस अभी का हमारा जो आया 7 हाँ, तो माइनस 10.16। ओके, तो 2.29 आ गया, लेकिन ये क्या हो गया, ये साइड का भी और ये साइड का भी दोनों मिला के आया है। ठीक है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे इसको, सॉरी क्या किया है, 2.29 था,
1.29 डिवाइडेड बाय 2, दोनों साइड से हमें छोड़ना है, तो दोनों साइड से मुझे 1.145 1.145 ऐसे छोड़ना है। ठीक है, समझ में है? यहाँ से कितना छोड़ना है, यहाँ से कितना छोड़ना है, 1.145। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से और यहाँ से 1.145। मैडम पहले ऐसा करिए ना कि स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले पिन रख दीजिए। हाँ, पिन रखती हूँ ना, तो हाँ, लेकिन पिन रखने के लिए मुझे यहाँ से कुछ छोड़ना है ना, डायरेक्ट पिन नहीं रख सकते ना। अभी मैं एक्स और वाई दोनों का डायरेक्शन यही रखती हूँ, 1.14। नेम पे लिख रहे हैं, नेम पे। हाँ हाँ, सॉरी अभी एक्स वाई डायरेक्शन दोनों सेम लेती हूँ। अगर यहाँ पे आ गया मेरा 1.45। ओके ओके किया। ओके, तो अभी मैं क्या करती हूँ, ड्रॉ करती हूँ। ये तो सिलेक्ट तो किया है। ओके, जस्ट सेकेंड। अभी ये क्या हुआ, थोड़ा ग्रिड चेंज किया ना, तो वो ग्रिड उसके ऊपर प्रॉपर बैठ, ये यहाँ वहाँ मूव होगा। तो मैं यहाँ पे उसको जस्ट, अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखो, ये हवा घूम रहा है, तो यहाँ पे मैंने जस्ट उसको क्या किया है, ये किया है। और अभी यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है, तो इसको मैं जस्ट चेंज करती हूँ, इसका जो भी है। यहाँ पे जस्ट चेक करने के लिए यहाँ पे, ओके, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे इतना गैप रखना है मुझे, सेम गैप क्या करना है मुझे, उस साइड पे भी रखना है। अभी इसको और इसको मुझे थोड़ा सा, मैडम ये कंट्रोल दबा के अगर मतलब एरो की से ये एडजस्ट हो सकता है? मतलब कंट्रोल का की दबा के रखना है और एरो की से हो सकता है ये कीबोर्ड? मतलब क्या, किसके लिए? नहीं, जैसे आप अभी माउस से कर रहे हैं तो क्या है कि मतलब बहुत ज्यादा। हाँ, अगर आपको वो कीपैड का आदत है ना शॉर्टकट की का, तो आप वो वहाँ पे हॉट कीज करके ऑप्शन है, देखो प्रेफरेंसेस में जाओगे ना, तो जो भी हॉट कीज आपको चाहिए आप यहाँ पे कर सकते हो चेंजेस के लिए। ओके, तो यहाँ से वो चेंजेस आप कर सकते हो, जो भी है आपको जो भी चाहिए कीपैड से। ठीक है। ओके, अभी यहाँ से मैडम, हाँ बोलिए। मेरा थोड़ा सा आप पहले रेजिस्टेंस बना के दिखा देते ना मैडम, तो हमें इसके सारे वो फीचर पता लग जाते हैं। अभी हमें फीचर ही नहीं पता लग रहे इसके। ठीक है, मैं बताती हूँ, ये थोड़ा बताती हूँ फिर। हाँ, ओके हाँ, ओके। बताती हूँ। ओके, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है, थोड़ा सा आउटलाइन लेके रखा है कि हमारा जो भी है वो आउटलाइन कैसे आएगा। अभी मैं क्या करूंगी, उसके पैड यहाँ पे रख दूंगी, पैड का जो भी साइज है हमारा वो। उसके बाद फिर जो भी बड़ा वाला ग्राउंड का पैड है वो हम लोग यहाँ पे लेंगे। अभी क्या किया है मैंने, ये देखो, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पूरा आउटलाइन बना के दिया है। ओके, और यहाँ से मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का गैप अभी मैंने बनाया है। अभी मैं क्या करूँगी, सिंपली ये वाला जो मेरा पैड है वहाँ उसको प्लेस करूँगी। अभी देखो, ये वाला इसका डिफरेंस भी मुझे मालूम नहीं है कि इसके और इसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो मैं क्या करूँगी, मुझे ये मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक उसका कितना पैड का साइज है। अभी 2.16 है, जो भी मेरा राइट हैंड को मतलब यहाँ पे जो भी है, तो मैं यहाँ पे उसका एंड पॉइंट रखूंगी, तो यहाँ पे मेरा 2.16 आ जाएगा। और जो भी मेरा 8.64 है,
तो यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ तक 8.64 लूंगी तो बीच वाला गैप मेरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगी, ये वाला कितना है मेरा 2.16 मेरा एक्स डायरेक्शन है, 1.07 सॉरी जो भी विड्थ है ये जो दिया हुआ है उन्होंने, तो यहाँ पे वो बोले गए हैं कि 1.07 ले लो। ठीक है, तो मैं वो ले रही हूँ 1.07 और ये है 2.16। तो पैड यहाँ पे जो भी आएगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, ऐड पैड करके है, ऐड पैड। तो यहाँ पे क्लिक करो, ये थ्रू होल में आ गया। ठीक है, ये थ्रू होल में आने के बाद इसके ऊपर क्लिक करो, डबल क्लिक करो या फिर उसको ई प्रेस करो, जो भी आपको लगता है वो करो। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो सारा लिख के आया उसको क्या क्या है। अभी हमें क्या करना है, इसको असेंबली में कन्वर्ट करना है, तो असेंबली में कन्वर्ट करो। असेंबली में कन्वर्ट करने के बाद आपको इसको रेक्टेंगल चाहिए, ओवल चाहिए, सर्कल चाहिए, कौन से टाइप का आपको चाहिए वो पैड आप यहाँ पे सिलेक्ट करो। अभी मैंने रेक्टेंगल लिया। अभी रेक्टेंगल के लिए मैंने क्या बोला है, मेरा जो भी साइज है, तो अभी यहाँ पे मेरा साइज क्या मैंने बोला 2.16। ओके, ये जो है मेरा साइज 2.16 और ये विड्थ है 1.07 का, तो वो यहाँ पे मैं 1.07 डाल देती हूँ, 07। अभी ये इस जैसे आप यहाँ पे चेंज करते हो ना, या आप राइट हैंड साइड पे देखो वो वैसे चेंज होता है। अगर मैंने 5 डाला तो ये इतना बड़ा हो गया, वाई डायरेक्शन देखो बड़ा हो गया। ओके, इसको मैं चेंज करती हूँ 1.07 डालती हूँ, तो ये इसमें हो गया, तो ये मेरा अभी 1.07, ये वाई देखो चेंज हो गया। ओके, उसको मैं अभी ओके करती हूँ। ओके, और ये नीचे ऑप्शन किसके मैडम, ये कौन से वाले, जो पैड साइज के नीचे 3 ऑप्शन है ना, ये ऑफसेट शेप पेयर फ्रॉम होल स्पेसिफाई पेयर टू डाइट लेंथ, ये क्या होते हैं मैडम? अगर आप इसको देंगे तो मतलब उसका आजू बाजू का जो भी होगा तो वो उसमें आ जाएगा। अभी यहाँ पे वो दिखाई नहीं देगा कि वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो आपको उस टाइम पे ही पता चलेगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या होता है उसका। ठीक है, अभी मैं उसका पैड डाई लेंथ और वो नहीं सिलेक्ट करती हूँ, जो भी है वो अभी ले लेती हूँ। ओके, अभी यहाँ पे आ गया। फिर ये आपको क्या करना है, अभी मैं इसको रोटेट कर देती हूँ। ओके, तो अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, मुझे क्या करना है, यहाँ पे लेके आना है उसको। तो इसको यहाँ पे क्लिक करके, इसको मैंने अगर क्लिक किया तो मैं क्या करूंगी, अलाइन टू बॉटम कर देती हूँ, अलाइन टू बॉटम। अगर मैंने अलाइन टू बॉटम किया उसका मतलब ये क्या हुआ, इसके साथ बराबर बॉटम में अलाइन हुआ, अगर आप देखेंगे तो। ओके, फिर और एक लेती हूँ, उसको राइट क्लिक, इसके ऊपर एक मिनट में उसके ऊपर बाकी 5 लेके रखती हूँ, 5। ओके, इसको 5 है मेरा। अभी सबको एक साथ एक ही इस पे लेके आना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको देखो, राइट क्लिक किया, अलाइन टू टॉप किया, फिर से राइट क्लिक किया, अलाइन टू लेफ्ट किया, तो वो सब एक साथ ही आ गए, एक ही साथ सब के सब पैड मेरे यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगी, पैड नंबर 2 चाहिए मुझे। ओके, तो पैड नंबर 2 ये मेरा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जाओ। ओके, यहाँ पे जाने के बाद अभी मुझे क्या करना है, पहले बता देती हूँ क्या करना है। यहाँ से यहाँ पे मुझे जंप करना है। ठीक है, वो जंप मैं कितना करूंगी, यहाँ से यहाँ तक का यहाँ पे उन्होंने दिया है, कितना है 1.7। ठीक है, तो उतना मैं उसको जंप करवाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे मैं गई, जाने के बाद यहाँ पे पोजीशन का ऑप्शन है, मूव एग्जैक्टली। अभी मुझे क्या करना है, उसको एक्स डायरेक्शन में मूव करवाना है। ओके, और एक्स डायरेक्शन में मूव करवाना है। अगर राइट साइड में अगर हम लोग जाते हैं तो वो प्लस हो जाएगा, अगर उसको हम लोग लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे वो माइनस हो जाएगा। तो फिर मैं क्या किया, मैं यहाँ पे 1.7 डाल देती हूँ। उसको अगर हम लोगों ने मूव किया तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गए। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, थर्ड वाला जो भी पैड है मेरा, एक मिनट,
पैड नंबर 3। ओके, उसको मैं क्या करती हूँ, पहले इसके ऊपर लेके आती हूँ, अलाइन टू। थर्ड वाले को 1.7 प्लस 1.7 करवा दे तो भी हो जाएगा, मतलब डबल अगर आपको ये करवाना है, कौन सा कौन अभी पैड 3 है। ओके, राइट क्लिक करो, पोजिशंस में जाओ, मूव एग्जैक्टली करो, ओके करो, फिर से यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करो, पोजीशन पे जाओ, मूव एग्जैक्टली 1.7 आ गया। ओके, वैसे ही यहाँ पे पैड 4 राइट क्लिक करो, पोजीशन पे जाओ, मूव एग्जैक्टली करो, ओके, फिर से राइट क्लिक करो, पोजीशन पे जाओ, मूव एग्जैक्टली करो, ओके करो, फिर से एक बार करना पड़ेगा। ओके, मूव एग्जैक्टली, ओके, तो ये यहाँ पे आ गया। फिर से 5th के लिए जाना पड़ेगा, पोजीशन पे जाओ, मूव एग्जैक्टली करो 1.7। ओके, फिर से यहाँ पे सेम आपको अभी वो रिपीट करना है। पोजीशंस, मूव एग्जैक्टली, ओके, आ गया आपका बराबर। ठीक है, तो ये अभी आपका ये वाला हो गया। ओके, लेकिन अभी हमारा जो पैड 6 है, ओके, उसको मैं यहाँ पे लेती हूँ। अभी ये पैड 6 का जो भी साइज है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे। ओके, अभी इसका क्या है, हमारा 8.64 बाय 10.16 है। ओके, तो उसको हम लोग वो साइज में कन्वर्ट करते हैं। डबल क्लिक करो, पैड का साइज चेंज करो, असेंबली तो है। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 10.16 बाय 8.14। ओके, इसको मैं रोटेट करती हूँ, और इसका जो भी है अभी देखो ये थोड़ा सा मुझे ऑफसेट लग रहा है, तो इसको क्लिक करो, इसके बाद इसको भी क्लिक करो, कंट्रोल प्रेस करके रखना है, फिर राइट क्लिक करो, अलाइन टू टॉप करो, ये आपका टॉप में अलाइन हुआ। ओके, अभी ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ पे आया है, ज़्यादा शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लिक करो, इसके बाद इसको कंट्रोल करके प्रेस क्लिक करना है। ओके, तो अभी ये 2 सिलेक्ट हुए, इसको अलाइन करो और लेफ्ट करो। अब ये यहाँ पे आपका ये आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा सेंटर में नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा हमें मूव करना पड़ेगा, उसका जो भी है। ओके, तो ये हमारा वैसे उसका पैड बन गया। इसको फिर हम लोग क्या है, ये सिल स्क्रीन, इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ओके, ऐसे हमारा ये वाला पैड या मतलब ये वाला फुटप्रिंट रेडी हो गया। फिर आपको जो भी आपको यहाँ पे डालना होगा, अभी कोटियार डालेंगे हम लोग। कोटियार क्या है, ओवरलैप ना हो, हाँ, दूसरे कंपोनेंट के साथ ओवरलैप ना हो, ओवरलैप ना हो, मतलब अपना जो कंपोनेंट है उसका वो आउटलाइन है। ओके, बाउंडेड का। हाँ, उसका वो आउटलाइन है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका अभी 0.5 ज्यादा है, इसको मैं थोड़ा सा कम करती हूँ। मैडम जितना स्क्वायर इससे पहले बनाया था उससे थोड़ा ज्यादा लेके वो भी बना हाँ, सकते हैं। हाँ, जितना सबसे पहले फुटप्रिंट बनाने के लिए जो रेक्टेंगल लिया था उससे थोड़ा ज्यादा। हाँ, उससे ज्यादा मतलब आपको ये भी लाइक अभी ये वाला कंपोनेंट है, लेकिन दूसरा वाला कंपोनेंट होगा ना, तो उसमें वो नहीं करेगा, उसका एक्चुअल साइज। अभी देखो रिले कैसे रहता है, रिले का अगर हम लोग पैड देखेंगे ना, तो उसका बीच वाले पिंस आपको दिखेगा, लेकिन उसका जो ऊपरी वाला भाग रहता है वो बड़ा रहता है, मोटा रहता है, तो उतना आपको आउटलाइन लेना पड़ेगा। मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट आपको वो वाला चीज भी। ओके, तो ये मैंने अभी यहाँ पे आउटलाइन लिया। फिर यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसका जो सिल स्क्रीन है, जस्ट आपके रेफरेंस के लिए यहाँ से ये
डाल देती हूँ कि और एक अपना पिन नंबर 1 कौन सा है उसके लिए एक मार्किंग डाल देंगे। ओके, तो ये मेरा पिन नंबर 1 है, तो इसको मैं यहाँ पे डाल देती हूँ कि मार्किंग के लिए कि ये मेरा पिन नंबर 1 है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे दिख जाएगा। अगर यही आपको असाइन करना है तो फिर हम लोग देखेंगे। अभी ये बन गया हमारा। ओके, तो एक मिनट, उसको सेव किया। हम लोग यहाँ पे जाते हैं। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, फुटप्रिंट असाइनमेंट है, असाइन फुटप्रिंट करके। LM25965। ओके, तो हमने जो बनाया हुआ है वो यहाँ पे आ गया होगा। ये देखो, ये वाला वैसे दिख रहा है क्या? देखते हैं ये वाला। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से, मैडम इसका 3D मॉडल देख सकते हैं, क्या अटैच करना पड़ता है? इसका 3D मॉडल अटैच करना पड़ेगा। मतलब जो हम लोगों ने बनाया ना उसका अटैच करना पड़ेगा हमें वहां पे जाके। ठीक है, वो कैसे अटैच करते हैं वो भी दिखाऊंगी मैं बाद में। ठीक है, ओके। मैडम, हाँ बोलिए। मैडम जो ओरिजिनल LM2596 का फुटप्रिंट है और जो अभी हमने बनाया, हाँ, तो वो दोनों को ओवरलैप करेंगे तो भी तो आइडिया आ जाएगा कि हमारा बनाया हुआ बनाया हुआ एकदम। सही है या गलत? राइट राइट राइट, वो हो सकता है। अभी लेकिन उसको ओवरलैप करने के लिए पहले मुझे यहाँ पे देखो इम्पोर्ट, कोई अलग नाम देना। नहीं नहीं, इम्पोर्ट वो प्रॉपरली वहां पे जाके देखना पड़ेगा। रुको, सी में, प्रोग्राम फाइल्स में, आईपैड में, टेम, लाइब्रेरी, यहाँ पे जाके देखना पड़ेगा पहले। रुको एक मिनट, वो लाइब्रेरी कहाँ पे है? कितना सही है कितना गलत है। ओके, आईपैड, लाइब्रेरी किधर आता है? लिब तो है। एमजी स्पाइस, कीमत में तो नहीं है। यहाँ पे तो उसका लाइब्रेरी होना चाहिए। लाइब्रेरी के अंदर लेकिन यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है फुटप्रिंट्स और वो सारी चीजें। एक काम करते रुको, और एक है हमारे पास जो मैंने उस दिन डाउनलोड किया था। डाउनलोड कहाँ पे गए? काइकैड सिंबल्स, तो ये काइकैड है। यहाँ पे 1 मिनट है, जस्ट चेक करती हूँ यहाँ से। STOS, 263। अरे बाकी का किधर गया? सिंबल है, सॉरी, मैं सिंबल में देख रही हूँ उसको। फुटप्रिंट का तो एक काम करते हैं, रुको। एक यहाँ से मैं उसको एक बार एक्सपोर्ट करती हूँ, फिर से इंपोर्ट करती हूँ। फुटप्रिंट में, पैकेज में, 263 था ना? हाँ 263 था। 263, 263,
डायरेक्ट सर्च नहीं कर सकते? हाँ बराबर है। हाँ, अभी इसको मैं क्या करती हूँ, एक बार इंपोर्ट करती हूँ। अभी इसका और इसका गैप थोड़ा सा लगता है कि अलग अलग। अलग अलग है, और ये थोड़ा बड़े लिए उन्होंने। ओके, पेन से इन्होंने लंबे बनाया मैडम ना थोड़ा। हाँ वही। अम, अभी इसको क्या करते हैं हम लोग, फ्रीलांसिंग की इमेज और हमने जो बनाया है एक्स्ट्रा में, इंपोर्ट फुटप्रिंट। अरे पहला वाला चला गया क्या? ओके, एक मिनट। Oh no. हम्म, ये ऐसे कभी किया नहीं ना, पता नहीं कैसे। शायद वो इंपोर्ट करने के बाद पुराना वाला जो चीज है वो वहां से गायब होता होगा, पता नहीं। ओके, मतलब अभी एक्स्ट्रा, अरे ये पूरा का पूरा गायब ही हो गए, जो बनाया था वो भी गायब हो गए। नहीं, यहाँ पे है शायद। हाँ, तो इसको मैं थोड़ा सा क्या करती हूँ, सेंटर से बाजू में लेती हूँ। पता नहीं हमें, ये वो अगर वो सेंटर में आ गया तो उसके ऊपर उतना ही आ गया, तो ये सेव करती हूँ। जैसे इंपोर्ट फुटप्रिंट, और इसको ओपन करती हूँ। नहीं, ये शायद वो जो हमारा पुराना वाला है ना, तो वो ये जाता होगा और उसी के साइड पे आता है। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि दो इन्होंने विंडो इसका, खुल नहीं रही ना मैडम एक साथ में? हाँ, दो विंडो एक साथ में खुल नहीं रही ना? नहीं नहीं, दो विंडो एक साथ नहीं खुलती, मतलब एक ही फुटप्रिंट टू फुटप्रिंट नहीं खुलता है वो, और खोलने से कुछ होगा भी नहीं वहां पे। मैडम अगर दूसरे से कॉपी करके वहां लाए तो वहां भी नहीं दिखाता है? नहीं ना, वो ये अगर आप लोग ये यहाँ पे देखेंगे ना, अब चलो मैं यहाँ पे दिखा, ये देखो। अभी यहाँ से यहाँ तक आने के लिए भी उसको ये ठीक है, मैंने यहाँ पे सेव किया। ओके, और ये पहले से सेव था लेकिन एक्स्ट्रा में करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा। ओके, ये सेव हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी आप बोल रहे हो दूसरा वाला कोई, अभी देखो ये वाला जो चीज है कौन सा भी हो, ये वाला मैंने इसको ओपन किया, इसको कंट्रोल सी किया, और यहाँ पे जाके टू, ये वाला ही था ना, आपने आ गए यहाँ पे। ओ शिट, लेकिन हमने जो बनाया था वो तो अभी डिलीट हो गया पूरा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, नेक्स्ट वाले प्रैक्टिकल में कि ठीक है मैडम। कॉपी करके कैसे ये होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे भी हम लोगों ने इसके आधा ही बनाया था, हम लोग इसका मेजरमेंट करते हैं। हम लोगों ने कितना लिया था, 2.16 लिया था ना, इन्होंने कितना लिया है, 4.6 लिया है। ठीक है, ओके। और और इसका कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे, तो इसका देखते हैं अभी, इसका यहाँ से यहाँ तक का। ओके, तो मतलब लगभग इतना ही आया था हमारा 8 के आसपास का। ओके, तो ये मतलब उतना हम कैलकुलेशन करके करेंगे ना तो उतना ज्यादा गैप नहीं आएगा। सिर्फ हमें क्या करना है, जब भी हम लोग ये बनाते हैं ना, तो ये वाला जो मतलब सोल्डरिंग के लिए थोड़ा सा ज्यादा लेंगे। ओके, बाकी कुछ नहीं रहता है। अभी इधर का वैसे भी क्या होता है, वो जो फोल्डिंग अगर हम लोग देखेंगे ना, ये वाली चीज, ये वाला, ओके, उसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक अगर एक्चुअल में देखा जाए ना, तो वो वैसे भी ये यहाँ से कुछ होता नहीं, आपको वो एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब जब भी आप सोल्डरिंग करते हो ना, तब अगर आपने सोल्डरिंग किया होगा ना तो आपको पता चलता होगा, ये वो थोड़ा ऊपर नीचे हम लोग उसको टॉलरेंस पे वहाँ पे सोल्डर कर सकते हैं। तो टॉलरेंस के लिए थोड़ा सा इसको अंदर की साइड पे आप दे दो, बाहर के साइड दिया तो फिर इसको नीचे करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा ध्यान में रख के सिर्फ फुटप्रिंट बनाते टाइम कि कहाँ पे ऑफसेट देना जरूरी है, अंदर की साइड और बाहर की साइड। ठीक है, मैडम, हाँ बोलिए। मैडम अगर आपके पास डेटा शीट है, ये मैकेनिकल डायमेंशन है, और हम्म, आपके पास हाथ में कंपोनेंट भी है, हाँ तो इजी हो जाएगा।
नहीं मतलब अभी देखो, इजी कब हो, जैसे ही मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला, जब भी आप ये कोई कंपोनेंट बनाते हो ना, ओके, अभी ये डायरेक्ट कंपोनेंट इसको हम लोग ये नहीं कर सकते कि मतलब अभी देखते होता है क्या, सेव एज किया तो ये इसमें ही आ जाता है। इस ये मतलब डायरेक्ट पीडीएफ में सेव नहीं होता है। अगर ये पीडीएफ में सेव हो जाता ना तो अच्छा होता। क्यों? क्योंकि प्रिंटिंग के लिए वो चीज़ अच्छी हो जाती और फिर हम लोगों को वो प्रिंट मिल सकता था एक्चुअल में। माइक्रोसिप प्रिंट टू पीडीएफ देखते सेव होता प्रिंट प्रीव्यू। तो ये निकलता है मैडम प्रिंट। हाँ तो इसका क्या, हाँ तो इसका क्या करना, इसका प्रिंट ले लेना, ओके, एक्चुअल साइज में। और फिर वन बाई वन हमारे, का रखते हैं। हाँ वन, ये देखो यहाँ पे स्केल है 1:1 का। और प्रिंट लेना है। और प्रिंट लेने के बाद आपका जो भी कंपोनेंट है वो उसके ऊपर प्लेस करके रख के देख लेना कि वो एक्चुअल में उसके ऊपर बैठता है या नहीं बैठ रहा है। ओके, मतलब ये एक्चुअल तरीका है, मतलब इंडस्ट्री में भी ये यूज किया जाता है कि आप एक्चुअल में जब भी बनाते हो ना तो वो चेक करो वहां पे रख के कि बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। अभी मैडम एक रजिस्टेंस बनाइए ना आप, जैसे मैं बोलता हूँ हाँ सारा कुछ ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है मैं बनाती हूँ, ठीक है। हम लोग रजिस्टर लेते हैं। आप बैक जाना मैडम पीसीबी एडिटर से एक बार। कहाँ पे? मतलब इससे आप बैक चले जाओ ना, जैसे पीसीबी एडिटर ओपन है अभी, इससे बैक चले जाओ। ये वाला लिया मैंने अभी। हाँ जी मैडम, आप बताओ अब कहाँ से खोलते हैं, पीसीबी हाँ एडिटर ऊपर दे रखा है ये रहा। हाँ हाँ हाँ, मैं बताती हूँ। रजिस्टर का एक डेटा शीट लेते हैं, ओके। होम वो मैक्सिमम 10 mm में होता है मैडम, अगर ये क्वार्टर वाट है तो। 10 mm का उसका ये होगा पिच ना। पिच होगा, पिच पिच होगा मैडम। हाँ हाँ हाँ, अभी देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये तो ये वाला पिन, लेकिन तब भी देखते थ्रू होल वाला रजिस्टर का कुछ मिलेगा तो। अगर मतलब डेटा शीट से देखेंगे तो थोड़ा सा बताने के लिए मतलब उनको भी पता चलेगा ना कि कैसे करते। मैम अभी जैसे उस दिन आपका देखा था ना रिले का नहीं मिला, अच्छा ऐसे ऐसे कुछ नहीं मिला तो उस टाइम कैसे करना है? अभी देखो उस टाइम मुझे रिले का नहीं मिला है, लेकिन मैंने ढूंढा तो है। ये देखो, ये तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको उस दिन। ये जो टी नहीं वाला जो मुझे बोला था ना आप, ये वाला चीज, ओके, नहीं नहीं मैम, मिला, नहीं मैं क्या बोल रहा था। हाँ नहीं मिला ना, तो क्या कर हाँ, सकते हैं पता है? वो जो कंपोनेंट है वो प्रोक्योर करो आप, ओके। जब लेकिन प्रोक्योर करने के लिए तो जैसे एक तो नहीं मिलता है, इसका तो बल्क क्वांटिटी करना पड़ता है नहीं ना नहीं नहीं, तो। ऐसा नहीं रहता है ऑनलाइन। अभी एक भी मिलता है, मतलब अभी आप ऑनलाइन चेक करोगे ना, बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे हैं जहाँ पे मिल आपको जाएगा रोबो में से है। हाँ, रोबू, इवेल्टा, हप्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे वेबसाइट्स है अभी मार्केट में। कंपोनेंट तो आसानी से मिल जाता है, एक ले लो चाहे दो ले लो। हाँ, एक ले लो साइज 16। सिर्फ आपको मल्टीपल लोगे तो सस्ता में गिरेगा जो भी प्रोडक्शन में यूज होते हैं, ओके। सिंगल हाँ के जी। लिए थोड़े से, सिंगल प्राइस के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा, मतलब डबल पैसा देना पड़ता है, डबल से भी ज्यादा देना पड़ता है, 10 गुना भी देना पड़ता है सिंगल के लिए, अगर सिंगल ही लेना है तो, ओके। ये अभी मैडम जैसे रोबोट से है, हाँ रोबोट टेक्नो से है ये। हाँ, मतलब मैंने टी टाइप वाला जो भी रिले था ना, तो ये उन्होंने उस दिन बोला था। तो वो बोले थे मुझे कि कहाँ से मेजरमेंट नहीं मिल रहा है करके। तो ये वाला मुझे एक मिला, ओके, जिसमें हर एक पिन का मेजरमेंट दिया हुआ है। देखो अगर आप तो हर एक पिन का दिया हुआ है। तो ये जस्ट मैं मोबाइल पे सर्च कर रही थी तो मैंने जस्ट स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है। हाँ मैडम रजिस्टर बनाओ ना, मैं आपको जल्दी हाँ हाँ बताता हूँ, मेरा हाँ, एक बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है बनाते हैं तो, ओके। तो हम लोग थ्रू होल रजिस्टर के लिए जाते हैं। इसका डेटा शीट है यहाँ पे, ओके। अभी डेटा शीट में हम लोग, इन्होंने दिया ही नहीं क्या? ये रील का मेजरमेंट दिया हुआ है उन्होंने।
एक्चुअल मैकेनिकल पार्ट, अभी देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है हमें कि ए, सी, डी और बी, ठीक है। तो ए, बी, सी, डी, ओके। ए का मतलब है यहाँ से यहाँ तक उसका लेंथ, ओके। सी का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ओके। डी का मतलब है आपका पिन का जो भी डायमीटर है, जितने भी साइज के आपकी पिन है वो लीड का डायमीटर है। बी का मतलब है आपका जो भी रजिस्टर है वो रजिस्टर का हाइट। अभी यहाँ पे उन्होंने जो दिया है उसको पहले अगर हम लोग देखेंगे एक एक देखते हैं। अभी 18 साइज जिसका 18 है तो उसका जो बॉडी लेंथ है, बॉडी लेंथ ए है, तो यहाँ से यहाँ तक उन्होंने कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पे देखो 3.30 प्लस माइनस 0.30, ओके। मतलब प्लस माइनस 0.030 हो सकता है, लेकिन उसका लेंथ कितना है 3.3 mm का उसका लेंथ है, ओके। फिर बी कितना है उसका 1.7 mm का है, ओके। फिर अगर यहाँ से यहाँ तक का लीड का साइज देखोगे तो वो कितना mm है, 28 mm है, ओके। और इसका जो लीड का डायमीटर है वो 40 mm का है, 0.4 mm का है, ठीक है। अभी जब भी डायमीटर उन्होंने दिया हुआ है ना, तो डायमीटर से थोड़ा ज्यादा, ओके, 0.5 मतलब यहाँ पे 0.4 है तो यहाँ पे हम 0.6 ले सकते आसानी से जाने के लिए, ठीक है। ये प्लस माइनस 0.08 है, तो इसके लिए हम लोगों ने उससे क्या किया 0.02 ज्यादा लिया है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग डायमीटर कितना लेंगे 0.6 का डायमीटर लेंगे, ठीक है। अभी ये जो भी लेंथ है सी वाला लेंथ है, तो हमें एक्चुअल में उतना लेंथ नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग उसको क्या करेंगे, जब भी उसको माउंट करेंगे तो उसको फोल्ड करके माउंट करते, ठीक है, ओके। तो इसको फोल्ड करके माउंट करते। अभी इसको हम लोग इसका तो हमें हाइट के लिए मतलब इसका यूज जो है बी का जो बॉडी का डायमीटर है वो बॉडी का डायमीटर हमें हाइट के लिए यूज होने वाला है, ओके। और जो ए है, ए का यूज हमें किसके लिए होने वाला है, उसका जो बॉक्स हम बनाएंगे ना जो, हाँ, तो उसके लिए हम इसका यूज होने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखो अभी यहाँ पे इसका जो टोटल है तो ये यहाँ से यहाँ तक 28 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 28 ही होगा, ओके। अभी आपके हिसाब से आपको कितना फोल्ड करना है उसके हिसाब से देखो। अभी अगर हम लोग फोल्ड करने के लिए भी जाएंगे ना तो कम से कम हमें 5 mm का फोल्डिंग तो चाहिए, बराबर। क्योंकि हम लोग जब भी फोल्ड करते हैं ना, आसानी से फोल्ड करने के लिए आपको ये यहाँ से यहाँ 5 mm तो भी छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ कम से कम 5 mm तो भी छोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो आसानी से फोल्ड हो सके, इसीलिए मैं बोल रही हूँ 5 mm का हम लोग यहाँ से यहाँ तक छोड़ देंगे। अभी वो भी डिपेंड करेगा, अगर आपके पास साइज का बहुत ही कंस्ट्रेंट है तो आप उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो, पॉइंट मतलब 5 mm से 3 mm कर सकते हो, लेकिन उससे भी कम नहीं कर सकते क्योंकि वो डायरेक्ट फोल्ड होगा ना तो भी वहाँ पे 2 mm का गैप तो जनरेट हो गए, ओके। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बॉडी का लेंथ 3.30 है, बॉडी का डायमीटर का हाइट के लिए इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें इसके लिए नहीं, फुटप्रिंट बनाने के लिए कोई इम्पैक्ट नहीं गिरने वाला है, ओके। जो भी लेंथ है उसका हम लोग यूज करेंगे, लेकिन इसका हम लोग क्या करेंगे, देखो ये टोटल कितना है 3.30 है, प्लस 5 यहाँ पे mm लेंगे प्लस 5, तो दोनों जो भी हमारा पिच रहेगा तो ये यहाँ से इसका और इसका 10 प्लस ये 3.30, तो 13.30 हम उसके बीच में जो भी गैप बनाएंगे 13.30 का गैप बनाएंगे, ओके। और फिर और कुछ ये जो भी डायमीटर है तो उसका मैंने पहले ही बोला आपको 0.6 करेंगे हम। तो जो भी फुटप्रिंट है हम लोग, अरे पूरा कैकेट बंद हो गए यहाँ पे, ओके। तो ये देखो फिर से बताते हैं कि जब भी फुटप्रिंट बनाना है तो यहाँ पे फुटप्रिंट एडिटर है, ओके। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करना है, जब भी डबल क्लिक करेंगे, ओके,
तो ऐसा एक आपको ऊपर आपको एक स्क्रीन दिखेगा। फिर फाइल में जाओ, लाइब्रेरी अगर आपके पास कोई लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है तो उसको नया लाइब्रेरी बनाओ, न्यू लाइब्रेरी करके। जो भी लाइब्रेरी आप एक जगह पे सेव करो, तो वहाँ पे आपका जो भी लाइब्रेरी बन रहा है, ग्लोबल लोकल आपको जो भी बनाना है उस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करो, नाम दे दो और सेव करो। जब भी सेव करोगे वो नाम आपको यहाँ पे आ जाएगा। ओके, फिर नाम जहाँ पे भी आ जाएगा आपका, उसके ऊपर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करो, फिर न्यू फुटप्रिंट करो। न्यू फुटप्रिंट करने के बाद इसके ऊपर आपको ये यहाँ पे दिख जाएगा। अभी हम लोग रजिस्टर बना रहे, थ्रू होल का बना रहे। अभी रजिस्टर को कितने टर्मिनल है? 2 टर्मिनल है। तो 2 टर्मिनल अभी हम लोगों ने जो देखा देखा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ई। इसको हम डबल क्लिक करते हैं। ओके, इसके लिए डबल क्लिक करने के लिए डबल क्लिक करो तो फिर ये वाला स्क्रीन पॉपअप हो जाएगा। अभी मैम, हाँ बोलिए। मैम इसमें पहले जो एफ स्क्रीन कौन सा वाला पहले सिलेक्ट करना है? एफ ना बी ना, कौन सा वाला पहले सिलेक्ट करना है उस टाइम? ये अभी तो फिलहाल आप जब बना रहे हो ना, तो फ्रंट लेयर पे बना सकते हो। ओके, ये जो है ना, जब भी फुटप्रिंट बनाओ फ्रंट लेयर पे ही बनाओ। ओके, उसको फिर आप पीसीबी पे जब भी ट्राई करोगे तो पीसीबी पे उसको ऐसे भी वो हम लोग बैक साइड पे मतलब बॉटम लेयर पे वो हो सकता है। ओके, उसको जस्ट फ्लिप करना है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आपको कोई भी चीज बना। मैडम बोलिए। अभी जैसे हमने ये पैड की प्रॉपर्टी खोल ली, इसके ऊपर ये थ्रू होल का अपना ऑप्शन आ गया। हाँ, जैसे थ्रू होल तो होता ही है, चलो रजिस्ट्रेशन। अब ये मल्टी लेयर में बनेगा ना मैडम? हाँ 2 लेयर में बनेगा। ऐसे नहीं मैडम, अगर मैं मान लो 6 लेयर 8 लेयर का डिजाइन करता हूँ तो भी मल्टी लेयर में चला गया ना? हाँ, फिर वो उस टाइम पे जब भी आप ये करोगे ना, तो वहां पे लेयर सिलेक्शन रहता है, तो आपको कौन से लेयर। हाँ, मतलब इससे जो भी ट्रैक में लेके आऊं वो कनेक्ट होगा ना, ये मल्टी लेयर में चला जाएगा ना मैडम? कि किसी भी लेयर में जब इसके साथ मैं कनेक्शन बनाऊंगा तो बनने का नहीं। तो मैडम वो कहाँ से सिलेक्ट होगा फिर? अभी थ्रू होल है वो। ओके, वो लेयर टू लेयर नहीं। अभी कोई भी आप 2 लेयर के बीच वायर जो होता है आपका, वो इनर लेयर पे होगा। थ्रू होल का मतलब क्या है आपका? फ्रंट लेयर से बॉटम लेयर तक का किसी भी अभी कंपोनेंट अगर सोल्डर करना है आपको, तो ऊपर से मतलब जब भी ऊपर से आपको इंसर्ट करोगे तो नीचे आएगा ना वो सोल्डर करने के लिए। हाँ जी मैडम। वो बीच में आप बीच के लेयर में जाके सोल्डर नहीं कर सकते हो वहां पे। नहीं, लेकिन जो मैडम पीटीएच बनेगा वो तो कनेक्ट हो सकता है अंदर। नहीं होता है ऐसा मैडम। इसी सॉफ्टवेयर बने और में तो होता है मैडम, इसमें नहीं होता है मैडम। मैं ईजीएडीए में बना रहा हूँ, मल्टी लेयर में जाता है, वहां बन रहा है। ओके, हाँ बन सकता है अगर आपको वहां से ट्रैक करना होगा तो हाँ हो सकता है। सॉरी, माय मिस्टेक। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप वहां से कर सकते हो, क्योंकि वहां से आपका जो भी सिग्नल है वो सिग्नल जाएगा। तो उसके लिए मतलब वो पीटीएच है, तो वहां से आप सिग्नल को ये कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मल्टी लेयर आना चाहिए। ओके, यहाँ पे थ्रू होल में मल्टी लेयर में चला जाएगा ना मैडम? हाँ, थ्रू होल का मल्टी लेयर में चला जाएगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि बीच में, क्योंकि इसका ऐसा नहीं है कि आप बीच में सोल्डर कर सकते हो, तो वो ऊपर से डायरेक्ट नीचे में मतलब कंपोनेंट के लिए नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आपको वहां से सिग्नल निकालना है ना, तो सिग्नल के लिए वहां से पाथ निकलेगा, वहां से आप सिग्नल के लिए ट्रैक को कनेक्ट कर सकते हो मल्टी लेयर के लिए। वही बोल रहा हूँ ना मैडम। ओके, मुझे आई थॉट कि ये बीच में, वही सोच रही मैं कि बीच में कैसे ये होगा। ओके, हाँ बोलिए। एक प्रॉपर्टी बताइए मैडम इसमें आप हमें, जो जितनी भी है ना इसके अंदर। ओके, ठीक है, मैं बताती हूँ। पूछना है, अभी आपने रजिस्टर लिया, उसमें हमने उसका लेंथ अभी नक्की किया कि 13.3 थी। हाँ। तो ये अपना पहले ही कोर्ट यार्ड बना दे दो कि 13.33, और जितना उसका डायमीटर है वो बीच का जो बी है ना कुछ, उसको पकड़ के मतलब एक रेक्टेंगल बनाए। और देन फिर उसके आप कैसे भी कर सकते हो। अभी देखो मैं क्या करती हूँ, मतलब अगर मैं क्या करती हूँ वो आप देखो। आपके ये देखो, किसी का बनाने का स्ट्रेटेजी रहता है। आप पहले फुटप्रिंट बनाओ या पहले कोर्टयार्ड बनाओ, जो भी है।
ओके, तो जिसको जैसे आसान लगता है, जो भी कैलकुलेशन के हिसाब से वो वैसे बना सकता है। ओके, उसके स्ट्रैटेजी अलग अलग रह सकता है। अभी मुझे लग रहा है कि मैं टोटल एरिया पहले लूँ, फिर उसके बाद में मैं होल को, मतलब जो भी मेरा पैड है उसको अलग अलग करूँ, तो वो हो सकता है। डिपेंड्स ऑन आवर स्ट्रैटेजी। ओके, कि आप कैसे लिखते हो। अभी ये पैड के टाइप अभी मैं बताती हूँ। हाँ बोलिए। ये थ्रू होल के अंदर जितनी प्रॉपर्टी खुली है ना मैडम, जैसे थ्रू होल, एसएमडी हो गया, एज कनेक्टर, ये सारे बताओ ना मैडम क्या क्या होता हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ। चलो, ये देखो, थ्रू होल का मतलब क्या है, आपका जो भी कंपोनेंट है वो कंपोनेंट वन लेयर पे प्लेस होगा, अदर लेयर पे सोल्डर होगा, तो दोनों तरफ उसका पैड रहेगा, आपके फ्रंट पैड पे भी और आपके दूसरे मतलब फ्रंट लेयर पे भी और बॉटम लेयर पे भी। ठीक है। ओके, एसएमडी है। एसएमडी का मतलब क्या है कि जो भी जहाँ पे भी आपका कंपोनेंट प्लेस होगा उसी पे उसी सरफेस में उसका सोल्डरिंग हो जाएगा, तो वो है आपका एसएमडी। ओके, अभी एज कनेक्टर मतलब मैंने एज कनेक्टर पे काम नहीं किया कि एज कनेक्टर क्या है। ओके, एनपीटीएच क्या है। ओके, एनपीटीएच क्या है, तो एनपीटीएच ये है कि मतलब यहाँ पे जो क्या कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ये कॉपर एरिया नहीं रहता जब भी थ्रू होल रहता है ये। ओके, जहाँ पे माउंटिंग होल्स रहते हैं, तो माउंटिंग होल में दो चीजें दो टाइप्स आते हैं, पीटीएच और नॉन पीटीएच। अभी पीटीएच में क्या होता है कि वहाँ पे कॉपर एरिया रहता है, और नॉन पीटीएच में क्या रहता है, वहाँ पे जो भी होल रहता है वहाँ पे ये नहीं रहता, कॉपर नहीं रहता है। तो दोनों चीजें, मतलब अगर आपको अर्थिंग देना है तो आप पीटीएच में ले सकते हो, आपको वहाँ पे अर्थिंग नहीं देना है, नॉर्मली वहाँ पे सिर्फ होल चाहिए आपको विदाउट कॉपर। ओके, तो वो फिर वहाँ पे क्या हो सकता है, पीटीएच में अगर होल लगाने हैं उसके लिए मैडम ये। हाँ, होल के लिए माउंटिंग होल्स हो गए, आपका रेफरेंस के लिए कुछ लगाने के लिए होल्स हो गए, तो वो चीज साथ में मतलब मैडम ये साइड में जो कॉपर लेयर्स के नीचे टिक आ रहे हैं, जैसे हम चेंज कर रहे हैं, जो टिक का मतलब भी बताओ मैडम। कौन से टिक, ये वाले? हाँ, टेक्निकल लेयर्स में। हाँ जी मैडम। ओके, बताती हूँ। देखो, अभी थ्रू होल है, थ्रू होल में उन्होंने क्या किया, एफ मास्क और बी मास्क। अभी मास्किंग कब देते हैं हम लोग, जब भी हमें हमारा जो भी सोल्डर जहाँ पे भी सोल्डरिंग करना है वो चीज वहाँ पे ओपन रखना है, बाकी कॉपर जो है, कॉपर लेयर जो आते हैं वहाँ उसके ऊपर हमारा क्या होता है, मास्किंग आ जाता है। लेकिन जहाँ पे भी हाँ, ग्रीन कलर, अभी ये वाले एरिया पे हमें क्या करना है, मास्किंग नहीं चाहिए। हाँ जी मैडम। हाँ, तो इसीलिए ये यहाँ पे देखो, ये एक तो थ्रू होल है, इसीलिए ये क्या हुआ, दोनों लेयर पे कॉपर लेयर, बोथ ऑल कॉपर लेयर पे आ जाएगा, जितने भी कॉपर लेयर है वो। ओके, और ये एफ मास्क और बी मास्क है। एफ मास्क और बी मास्क मतलब दोनों तरफ भी आपको वो पर्टिकुलर एरिया है वो सोल्डर के लिए ओपन रखना है। ओके, इसीलिए एफ मास्क और बी मास्क का यूज किया। अगर हम लोग इसको टिक मार्क नहीं करेंगे ना, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वहां पे भी वो जो ग्रीन लेयर का लेयर आ जाता है ना, तो वो इसके ऊपर भी आ जाएगा, फिर आप सोल्डर नहीं कर सकते वहां पे। ठीक है मैडम। जब भी मास्किंग करते हैं तो वो एरिया आपका वहां पे सोल्डरिंग के लिए ओपन रहता है। ओके मैडम। ओके, अभी ये थ्रू होल में देखो आ गया, थ्रू होल में दोनों लेयर पे आ गए, क्योंकि ये दोनों लेयर पे। एसएमडी में देखो सिर्फ आपका क्या आ गया, एफ मास्क पे आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो फिर एफ पेस्ट ओपन हो गए। ओके, क्योंकि एसएमडी में ये पेस्टिंग भी करना पड़ता है वहां पे, मतलब जो भी सोल्डरिंग रहता है, मतलब जब भी टेंसिल बनेगा। ओके, ये टेंसिल के लिए यूज होता है, मतलब सोल्डरिंग के लिए नहीं यूज, सोल्डरिंग के लिए लाइक हैंड सोल्डरिंग के लिए यूज नहीं होगा, लेकिन जब भी टेंसिल बनाना है तो एफ पेस्ट आपको वहां पे यूज होने वाला है, क्योंकि उसको पता चलना चाहिए कि मुझे पेस्ट कहाँ पे लगाना है, तो पेस्ट उसको इस जगह पे लगाना है। मास्किंग का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। ओके, अभी एज कनेक्टर मुझे खुद नहीं पता है, मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगी। एनपीटीएच का मतलब क्या है कि नॉन प्लेटेड थ्रू होल। नॉन प्लेटेड थ्रू होल का मतलब वहां पे जो भी होल है वो होल आपका कॉपर से पावर नहीं है, वहां पे कॉपर नहीं है, वहां पे नॉन मतलब वो नॉन कॉपर विदाउट कॉपर वाला होल है, मैकेनिकल होल जो भी हम लोग माउंटिंग के लिए यूज करते हैं। ओके, और जो भी पीटीएच का होल रहता है वहां पे कॉपर आ जाता है, पीटीएच नॉन पीटीएच ऐसे रहते हैं। अभी इसका बताओ मैडम, नीचे अभी आ गया
एसएमडी एपर्चर मैंने यूज नहीं किया, ये दोनों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि एज ओके कनेक्टर मैडम। क्या होता है, एसएमडी एपर्चर क्या होता है, ये दो चीजें। ओके ओके मैं आपसे हाँ स्टेप बाय स्टेप पूछ रहा हूँ ना मैडम, कुछ भी नहीं मैम छूटेगा, एक रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ये, ओके हाँ इसलिए मैं बोलिए। इतना डीप पूछ रहा हूँ। ओके ओके, मैम, नॉट एक नॉट मिनट एन इशू। पहले हाँ बोलिए, कोई तो बोल रहे हैं। हाँ मैम, अभी हम्म, हम थ्रू होल कर रहे हैं, ठीक है। हाँ अभी के लिए थ्रू होल कर रहे हैं। अभी थ्रू होल के अंदर फ्रंट भी आया और बॉटम लेयर भी बॉटम आया है। भी है हाँ। तो नॉर्मली तो ऐसा रहता है कि जैसे होल है, हम्म फिर बॉटम में हम सोल्डर करते हैं, हम्म। तो फिर टॉप में जरूरत क्या है? टॉप डबल में साइड में। ये देखो, डबल साइड में जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सिंगल साइड अगर थ्रू होल ले रहे हो ना, तो उसका जो भी मतलब लीड रहता है सोल्डरिंग के लिए, अगर सोल्डरिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए ना, सिंगल पीसीबी अगर आप लोगों ने देखा होगा, सिंगल पीसीबी पे आप सिर्फ इतना पैड दोगे ना, तो उसका उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता है। हाँ जी मैडम। ओके नहीं, वो हट जाता अगर है। अगर आप लोगों ने जीरो पीसीबी अगर आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे देखो, ये वाले जीरो पीसीबी में दिखाती हूँ आपको, मतलब दिखने में बहुत अच्छे दिखते हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन उसको आप दो दो बार आपको उसको डिसोल्डर करोगे ना, तो वो डिसोल्डरिंग के बाद क्या होता है, वो पैड पूरे है ना उखड़ जाते हैं। ओके अगर वही आपका थ्रू होल में दोनों तरफ रहेगा ना, तो उसका जो भी क्वालिटी मतलब उसका जो भी स्ट्रेंथ रहता है वो ज्यादा रहता है वहां पे। लेकिन ओके मैडम कोई भी पीसीबी है, हम्म। अगर उसका ट्रैक अगर हमने बॉटम में रखा है दूसरे कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए, नहीं, तो और वो अगर और एक एडवांटेज बताती हूँ। अभी देखो, डबल लेयर में आप पीसीबी बना रहे हो, ओके ठीक है, और थ्रू होल को आपने सिर्फ बॉटम लेयर में दिया है, लेकिन मुझे वो सिग्नल आपको फ्रंट लेयर में चाहिए। ओके जब भी फ्रंट लेयर में सिग्नल चाहिए, फिर से आपको वाया डालना पड़ेगा। इसीलिए तो वही तो बोल रहा था ना मैडम, कि ये हाँ दोनों साइड डबल लेकिन लेयर क्यों होता है। चाहिए? अगर सर्किट डिजाइन ही कर रहे हैं, पीसीबी बना रहे हैं, तो फिर ऊपर क्यों चाहिए? एक बार हमने अरे सब भाई, सिंगल साइड में आएगा ही नहीं, जब सिंगल साइड बनाओगे तो ऊपर का आता ही नहीं आएगी है नहीं। किसी से। हाँ। हाँ जब सिंगल अगर आप डबल लेयर बना रहे हो पीसीबी, तो ही वो दो साइड पे आएगा। अगर आप सिंगल साइड वाला पीसीबी ले रहे हो और थ्रू होल का कंपोनेंट यूज कर रहे हो वहां पे, ओके, तो दोनों तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सिग्नल आपका ऊपर से भी जाते हैं और नीचे से भी जाते हैं, लेकिन वही कंपोनेंट अगर आप सिंगल लेयर वाला पीसीबी बना रहे हो, तो वो जो आपका कॉपर का एरिया वो सिर्फ सिंगल लेयर पे ही आएगा, डबल लेयर पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप जब भी गड़बड़ फाइल बनाते हो ना, तो सिर्फ फ्रंट लेयर या बॉटम लेयर दोनों से जो भी आपने डिजाइन किया उसी लेयर पे आता है। मैडम कोई पीसीबी फिर बाद में बताइएगा ऐसा क्यों है, समझ में तो नहीं आया हाँ अभी भी। ठीक है, जब भी पीसीबी बनाएंगे ना हम लोग, मैं बताती हूँ कि क्यों आ कोई रहा आपके पास पीसीबी हो ना तो बताइएगा कि ये थ्रू होल वाला कैसे है, ये है। ओके कॉन्सेप्ट में। ठीक है, मैं बताती हूँ, रुको अभी मैं हाँ दिखाती हूँ, एक मिनट रुको, मेरे पास पीसीबी है। ओके लेकिन उसका मैंने दोनों तरफ यूज ही किया है। अ, एक मिनट, हार्डली यूज किया हुआ होगा, तो एक मिनट, मेरे पास अभी हाथ में है, उसको मैं दिखाती हूँ अगर मैंने दोनों तरफ यूज किया हुआ है उसका तो। हम्म, एक मिनट, हाँ। अभी आपको दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं, एक काम करती हूँ, वो फोटो निकाल के ना आपको व्हाट्सएप पे ये कर देती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट सेकेंड। अभी ये वाला जो पीसीबी है मेरा, वो डबल साइडेड वाला है, ठीक है, आपको दिख रहा है? हाँ जी मैडम। ओके अभी इसको मैं देखो, ये वाला जो मेरा C9 का कैपेसिटर है, ओके, इसका अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल देख रहे हो, तो मैंने क्या किया है, उसको ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट होगा। ओके और मतलब अभी ये फ्रंट लेयर पे,
अभी आप क्या बोल रहे हो, जब भी मैं अदर साइड में मतलब दूसरे साइड पे उसको सोल्डर करती हूँ तो ए साइड पे क्यों चाहिए? अभी मैं दूसरा दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, वो कैपेसिटर को लगाऊंगी। सोल्डर में कहाँ पे करने वाली हूँ उसको? बॉटम में। बॉटम में, मतलब कहाँ पे? ये वाला है, ये वाला है वो कैपेसिटर। यहाँ पे मैं उसको क्या करने वाली हूँ? सोल्डर करने वाली हूँ। तो मैंने क्या किया है, यहाँ से सिग्नल लिया है, ओके, यहाँ से सिग्नल लेके मैंने यहाँ तक लाके उसको छोड़ दिया है। ओके, जो भी सिग्नल है मुझे उसका यूज यहाँ पे होने वाला है। ओके, यहाँ से मेरा ट्रैक आ गया है यहाँ तक, ओके, और वही उसी पैड का ट्रैक मुझे ये वाले साइड पे भी चाहिए। ये देखो, यहाँ पे भी मैंने वो वाला यूज किया, यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो जब भी डबल साइडेड होगा ये पीसीबी, तो दोनों तरफ आप आसानी से वो सिग्नल को खींच सकते हो, मतलब ट्रैक बना सकते हो। अगर वही ये वाला जो है वो मेरा सिंगल साइडेड होता, ओके, तो सिंगल साइडेड होता तो ये कंपोनेंट भी मेरे पीछे के साइड पे होते, ऊपर के साइड पे नहीं होता, और वो पीसी करने के लिए मैडम। हाँ, तो ट्रैक मेरा उसी साइड से जाता। ठीक ठीक ठीक। समझ में आया? डबल साइडेड, अगर डबल साइड होगा तो दोनों तरफ होगा, और सिंगल साइड होगा तो फिर ये एक तरफ उसी साइड पे, मतलब जो बॉटम लेयर में उसी साइड पे मेरे ये वाले कंपोनेंट को भी मुझे वहां पे ही रखना पड़ता। क्यों? क्योंकि ये वाला जो साइड है मेरा, यहाँ पे मेरा कॉपर एरिया आता ही नहीं सिंगल साइडेड में। ओके, ठीक। समझे? हाँ हाँ ओके, चलो ठीक है। अभी हम हाँ, इस पे डबल क्लिक करती हूँ, प्रॉपर्टी के लिए ले लेती हूँ जस्ट। ओके, अभी यहाँ पे आया। अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सब चीजें देखी थ्रू होल असेंबली। एज कनेक्टर और असेंबली एपर्चर नहीं देखा, वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट इसमें। ओके, अभी इसमें ये पैड नंबर है, ओके, जो भी आपका थ्रू होल असेंबली जो भी है, जितने भी पैड का है, यहाँ पे आपको उसका पिन नंबर ओके, उसका क्या करना है, पिन नंबर डालना है जो भी है। ओके, अभी ये यहाँ पे वो कौन से ग्रिड पे अवेलेबल है उसका है, तो यहाँ पे आप पोजीशन, अभी वो कौन से लेवल कहाँ पे वो चीज़ है, एक्स और वाई डायरेक्शन, इसका उससे मतलब नहीं है ज़्यादा। हम लोग ये वाला साइज पे देखेंगे, पैड वाला। ओके, उसके पैड फ्रंट इनर बैक, अभी ये क्या है देखते हैं। इसका पैड स्टैकअप नॉर्मल, शायद पैड का कहाँ पे यूज होगा वो चीज़ है, लेकिन में बताना मैडम, चलो बता देना, कोई बात नहीं। ओके, तो एडिट लेयर, अभी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों इसमें है। पैड का टाइप, ओके, कौन से इसमें चाहिए आपको, सर्कुलर चाहिए, ओवल चाहिए, ये वाला जो है आपका, तो वो ओवल में चाहिए, ओके, रेक्टेंगल में चाहिए, जैसे भी चाहिए ऐसे हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते। अभी अगर ये वाला पैड हमें सर्कुलर में चाहिए तो ये सर्कुलर ऐसा आ जाएगा। अभी सर्कल है तो डायमीटर आ जाएगा। ओके ओके, तो यहाँ से हम लोग डायमीटर ले सकते हैं कि कितने डायमीटर का आपको उसका होल चाहिए। ओके, ये तो पैड का डायमीटर है ना, होल का तो नीचे है मैडम। होल का तो नीचे है ना मैडम, होल का डायमीटर नहीं, ये तो अभी शायद पैड का ही है उसकी डायमेंशन। हाँ, ये पैड का है, होल का नीचे है। ओके, ये पैड, ये यहाँ से यहाँ तक का जो भी है वो डायमीटर है। ओके, उसके बाद ये होल शेप, इसका मतलब दोनों का भी शेप हम लोग देख सकते हैं, ये पैड का। ओके, अभी इसका अगर मैं रेक्टेंगल करूंगी तो ये वाला आ गया यहाँ पे। ओके, अगर मैं सर्कल करूंगी, ये आउटर वाला शेप, ओके, ये पैड वाला। ओके, उसके बाद अभी होल, तो या तो आप उसको सर्कल बना सकते हो या तो होल बना सकते हो। ओके, स्लॉट्स मैडम, लंबा अगर करना, हाँ, लंबा कर सकते हो। तो अभी अगर आपको ये राउंड में चाहिए तो सिर्फ डायमीटर आएगा कि कितने डायमीटर का चाहिए। अभी हम लोग कितने लेने वाले, 6 बोला है। ओके, अभी हम लोग इसको भी कम कर सकते हैं। अभी 0.6 है तो इसको 1 बना सकते हैं। ओके, सोल्डरिंग के लिए 0.4 mm का पैड, मतलब ठीक है, बहुत छोटा होता है मैडम, बहुत कम रहेगा। 1.27 बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं होगा मैडम, 1.5 तक भी रहता है। हाँ, रहता है। ओके, अभी वो होल शेप, अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर ऑब्लोंग लेंगे उसका मतलब क्या होगा, वो थोड़ा सा ओवल शेप में होगा तो आपका एक्स एंड वाई डायरेक्शन दो चीज आ जाएगा वहां पे। अभी आपका देखो ये कितना है,
0.6 है। आपको अगर y देखेंगे, y को अगर हम लोग बढ़ाएंगे 2 किया तो ये ऐसे हो गए। ओके, मतलब इससे ये थोड़ा सा इससे ही ज्यादा हो गया ना, तो इसको मैं थोड़ा सा 1 कर देती तो हूँ। मैडम एक्स वाले में ऐड ही करना है जितना ऊपर लेके जाना है। हाँ, जैसे होल साइज है ना मैडम, जो वाई में आपने 0.1 mm डाला है, 1 mm डाला है मैडम। अच्छा 1 mm डाला है। 1 mm डाला है। हाँ, तो ये होल साइज आपको x डायरेक्शन में चाहिए, y डायरेक्शन में चाहिए, जिस भी डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में आप उसको होल बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कंसीडर करना है वो पैड भी उतना होना चाहिए। ओके, अभी 1.5 है तो पैड उससे भी ज्यादा होना चाहिए। ओके, पैड का साइज हमेशा होल से बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको सोल्डरिंग के लिए वो पैड है। ओके, पैड का मतलब क्या है, वो सोल्डरिंग के लिए उसको उतना अवेलेबल रहना चाहिए। ओके, अगर होल ही आप उसके साइज का दोगे तो सोल्डरिंग के लिए जगह ही नहीं बचेगा। लाइक अगर मैंने, हाँ, अभी मैंने 2 दिया तो अगर एक्स और वाई मतलब ये वाला डायरेक्शन में देखोगे तो यहाँ पे आपको वो चीज वहां पे मिलेगा ही नहीं। देखिए, सोल्डरिंग के लिए जगह ही नहीं है मेरा, सिर्फ अंदर वाला जो भी होल है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1.27 और ये हमारा एक्स कितना साइज का था, 0.6। राउंड कर ओके, दूंगा राउंड। राउंड कर देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो आता है गया। मैडम ये? हाँ, नीचे 2 ऑप्शन और है, स्पेसिफाई पैड टू डाई लेंथ, ये क्या होता मैम डायमीटर 1.27 मींस कैसे लिया मैं? है? हाँ, पैड का डाई है ये। ये जो पैड है ना, हाँ हाँ इसका सोल्डरिंग के लिए अपने को अभी देखो 0.6 और 0.6 mm मतलब आपका 1 mm भी नहीं है। ओके, तो सिर्फ उसका डबल कर मतलब आप देखिए कि 0.6 mm और 1 mm का मतलब 1 mm का एटलीस्ट उसको ये करने के लिए चाहिए, सोल्डरिंग करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो 0.8 mm, 1 mm। ओके, तो मैंने 0.6 mm सोल्डरिंग के लिए यूज किया हुआ है। तो 0.6 mm का डायमीटर है और उससे अगर यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक वो 1.27 है। ठीक है, तो ये डायमीटर है और स्पेसिफाई ये बताती हूँ, अभी फिलहाल मुझे खुद नहीं पता है। ओके, ओके मैडम, नेक्स्ट वाले बताना। बताती हूँ। ओके, इसका मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट अपने पास लेके रखती हूँ। ओके, कहाँ पे गए यार ये? यहाँ पे आपको मैसेज कर, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे है, मतलब जब भी जो भी आप सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से यहाँ पे आएगा। असेंबली होगा तो सिर्फ एफ मास्क होगा, थ्रू होल है तो बी एफ मास्क बी मास्क भी वहां पे हो जाएगा। ओके, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है मैडम, इसको छेड़ना नहीं है हमें। नहीं छेड़ना है। अगर आपको कुछ अलग चीज चाहिए उसमें आप छेड़ सकते। ओके, अगर आपको चाहिए होगा कुछ, लाइक अभी आपको इसके बाजू में सिल स्क्रीन चाहिए तो आप सिल स्क्रीन ले लेना, लेकिन वो सिल स्क्रीन फिर वहां पे कुछ ऑप्शन आएगा नहीं आएगा पता नहीं, कि अगर चाहिए होगा नहीं तो हम लोग ये मैडम अभी आपने बोला, हम्म, अभी जैसे हमने पैड ले लिया है 1.27 mm का, ओके हाँ, मैडम। हाँ, अब भी इसका जो बॉटम मास्किंग बनेगा, हाँ, जहाँ पे वो ग्रीन कलर होगा, अब वो भी मतलब पूरा 1.27 ही छोड़ेगा। मैं चाहता हाँ, हूँ कि 1.27 से थोड़ा ज्यादा छोड़े। कई बार क्या होता है, स्क्रीन अगर थोड़ी अलाइन करने में दिक्कत होगी तो पैड पे आ जाएगा कलर। नहीं, अभी उसके लिए फिर हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। अगर मैंने यहाँ पे भी रखा भी तो है। ओके, लेकिन ज्यादा के लिए यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शन नहीं है ना कि मैं उसको ज्यादा दे सकूं। ऑप्शन तो होगा स्ट्रेच, मैडम, हर ये सॉफ्टवेयर में होता है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो, एक मिनट देखते हैं हम लोग होता है कि नहीं होता है। ओके, यहाँ पे पैड स्टैकअप फ्रंट कस्टम, अभी ये क्या आ गया पता नहीं। ठीक है, वो जो चीज है मैं देख के बताती हूँ कि आपको जो ये करना है, क्योंकि वो ट्रैक में भी करना पड़ता है जहाँ पे चार्जिंग वाला सिस्टम रहता है, बहुत ज्यादा करंट या कुछ रहता है तो 1OZ कॉपर पावर वहां पे डालना पड़ता है, जहाँ पे एक्स्ट्रा सोल्डरिंग करना पड़ता है। मास्क ओपन करना पड़ता है ना मैडम। हाँ, मास्क ओपन करना पड़ता है, तो वो चीज ठीक है मैं बताती हूँ कैसे करना है वो। ओके, तो ये हो गए यहाँ पे। अभी हम लोगों ने क्या किया, जो थ्रू अभी होल का है, अभी थ्रू, मैडम मेरा बताओ, ये जो नीचे जो ग्रिड दिख रही है मैडम अपनी स्क्वायर में, हाँ, नीचे की जो ग्रिड है वो कहाँ से सिलेक्ट होती है, कि उसका साइज हम कैसे सिलेक्ट करें? कौन सा वाला, ये वाली, हाँ, नीचे जो स्क्वायर में जो बनी हुई है मैडम। ये ही ना। हाँ, डॉट डॉट वाली मैडम, ये एक स्क्वायर बना हुआ है पूरा, कि हाँ ये ग्रिड कितने की है। अभी देखो यहाँ पे एडिट ग्रिड कर जो ऑप्शन है। हाँ जी मैडम। ओके,
ये वाला जो ऑप्शन है फास्ट जो स्विचिंग का ऑप्शन है यहाँ पे, ओके, इसके अगर इसको हम लोग जो भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे ना, तो वो चीज यहाँ पे बनती है, ये वाले नीचे वाली मैडम। हाँ नीचे वाली, ये जो है ना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का, तो वो यहाँ से बनती एडिट ग्रिड्स में, ये जो 2 ऑप्शन दिया हुआ है वो वाले सेक्शन से। और फिर अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, लाइक पैड है, टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है आपका, ओके, उसको आप जो मूवमेंट करते हो, स्विचिंग करते हो ना, मूवमेंट, ओके जी मैडम। ओके, तो इस अगर मैंने इसको एनेबल नहीं किया है तो ये इससे ही मूवमेंट होने वाला है इसका। अगर मैंने इसको एनेबल किया है तो पैड मेरा 0.25 से ही मूव होगा, टेक्स्ट मेरा 0.1 से ही मूव होगा, ग्राफिक्स मेरा 0.5 से ही मूव होने वाला है, ओके, अगर इसको मैंने एनेबल किया तो। अगर ये डिसेबल रहा तो वो इसी चीज से होने वाला है, ठीक है। ये 2 ग्रिड किस लिए मैडम, ग्रिड 1 और ग्रिड 2? एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। ओके मैडम, ये नीचे का जो स्क्वायर बॉक्स है उसकी है ये? हाँ, ये जो है ना इसकी है। ओके मैडम, डॉट से डॉट के बीच तो डिफरेंस है वही ना? हाँ, डॉट, ये डॉट से ये डॉट का बीच का डिफरेंस। ओके मैडम, ओके, अभी हम लोगों ने एक जो रजिस्टर है वो रजिस्टर का एक पैड बना दिया, फिर और दूसरा पैड लेंगे। अभी देखो ये डायरेक्ट नहीं आया है यहाँ पे, क्योंकि बीच में हम लोगों ने बाकी सारे कंपोनेंट मतलब ये चीज की। अभी मैंने अगर कॉपी किया है, देखो कोई भी कंपोनेंट को अगर मैं मतलब कोई भी चीज को कॉपी करती हूँ तो मैंने क्या किया है, अभी मैंने इसको कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके पैड का नंबर चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 1 नंबर का है, तो अभी मुझे 2 नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये 2 नंबर हो गए, ओके। अभी हम लोगों ने क्या बोला था, 2 पैड के बीच का जो भी डिफरेंस है हमारा वो कितना है, 13.30, ओके। तो जैसे पहले भी हम लोगों ने किया है वैसे ही पोजीशन टूल्स का यूज करो, मूव एग्जैक्टली करो। और पोजीशन टूल वाला तो आप बता देना। हाँ, अभी जैसे हमने ये 2 नंबर पैड लिया है मैडम, हाँ, आप इसको डिलीट करो। ओके, किया, वहां से ऊपर से नया पैड लेना मैडम। आया। अभी आप ऐसा नहीं कर सकते मैडम कि हम लोग पहले ही जो ग्रिड की सेटिंग है वो 13.3 mm सेट कर लें? हाँ कर सकते हैं, लेकिन आप उसको एडिट करते बैठो, फिर बाद में अगर आप सबके लिए वैसे ही बनाओगे ना, तो यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे उतने ग्रिड बन के आएंगे, ठीक है। फिर सिलेक्शन, अभी जैसे 13.3 का यहाँ पे मैंने ग्रिड बना लिया, उसके बाद जैसे ही मैं पैड लेके आऊँ वो 13.3 पे बैठेगा ना मैडम? मैंने नहीं देखा है, वो देखना पड़ेगा। वो ज्यादा इजी है ना मैडम, कि वहां से हम लोग बार बार चेंज करें, इससे अच्छा मैं हाँ, यहीं से नहीं, अभी ठीक है, आप बोल रहे बात सही है, ओके, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन उतने अभी देखो, अभी ये एक के लिए ठीक है, लेकिन हर चीज के लिए अगर आप ग्रिड को चेंज करते बैठोगे तो फिर नहीं होगा ना वो, क्योंकि हर एक आईसी है 14 पिन का मैडम, हाँ 14 पिन का आईसी, उसमें 7 पिन होती है। मैंने एक बार ग्रिड सेटिंग करी और 1 बाय 1 आईसी सेम डिस्टेंस पे रखता जा रहा हूँ, सातों के सातों पैड। ओके, आईसी जब बनाएंगे तब करते हैं वो लोग, आपका जो है, ओके। क्योंकि मैंने उतना फुटप्रिंट बनाया नहीं, मुझे उतना मतलब ग्रिड वो कैसे हैंडल की मतलब एक्सप्लोरेशन क्या कहेंगे हम लोग, ओके मैडम, ओके, हाँ, एक्सपोजर नहीं है, हाँ हाँ, नहीं, आपने बनाया होंगे इसीलिए आपको उसका ज्यादा एक्सपोजर होगा, ओके। फुटप्रिंट एडिट, हाँ, तो मुझे फुटप्रिंट एडिटर का उतना एक्सपोजर है नहीं, जितना मुझे मालूम है उतना मैं बता रही हूँ। आपके हिसाब से मतलब आपके हिसाब से आप बता रहे, अच्छी बात है, मैं भी उससे कुछ सीख रही हूँ, कुछ बातें मुझे भी पता चल रही, ओके। नहीं मैडम, वो इसीलिए ना कि मैं इसमें अगर ट्रांसफर हूँ कल को तो मेरे को उसकी सारी प्रॉपर्टी पता होगी, हाँ ऐसे कर सकते हैं। ओके, ओके हो गया पैड। ओके, अभी इसमें क्या हो गया, एज कनेक्टर पे आ गए, होल इन इसमें, ओके, तो यहाँ पे लिया, ओके मैडम, इसको पोजीशन टूल्स मूव एग्जैक्टली जो भी है उसको मैंने कर दिया। अभी ये यहाँ से यहाँ तक आ गए, ओके। अभी
ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो गए। ओके, अभी और क्या बीच का जो भी है हमारा क्या है, बी सेक्शन। बॉडी कहाँ पे विड्थ, है? डायमीटर ऑफ रजिस्टर। हाँ, डायमीटर लेंथ जो भी है इसका बॉडी का लेंथ, ए वाला बॉडी लेंथ वो वो भी नहीं कितना, लेना है, ए बी नहीं लेना है, अभी ओनली बी का ही जरूरत है ना। बी का नहीं ना जरूरत, अभी अभी हमें ए का जरूरत है। ओके, बी का जरूरत नहीं है हमें। बी का क्यों? जरूरत क्यों? बी क्योंकि बी उसका हाइट है। ओके, वो उसके ऊपर बैठने वाला है। अभी ए का हम लोग वो जो एक मिनट कहाँ पे गया, दिखेंगे हाँ। अभी यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हो, ये वाला चीज मैं दिखाती हूँ पहले आपको। हम्म, हाँ, अभी ये वाला चीज देख रहे हो आप? ओके, आपको दिख रहा है? तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बनाया, अभी देखो, ये यहाँ का होल और यहाँ का होल बनाया है। ठीक है, अभी हम लोग क्या बनाएंगे, ये वाला जो इसका स्क्वायर है ना ये, और आप जो बता रहे हो मुझे बी वाला सेक्शन, मतलब ये कौन सा वाला सेक्शन, ये बी डायमीटर। वाला सेक्शन। ओके, बी का डायमीटर। अभी बी का डायमीटर फुटप्रिंट में तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो उसका हाइट है। ठीक है, सिलेक्शन में आएगा ये मैडम। हाइट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का उसका हाइट है। ओके, वो फुटप्रिंट के लिए क्यों चाहिए आपको? नहीं चाहिए होगा। वो ओनली हाइट नहीं है ना, ये सिलेंडर है तो वो विड्थ भी उसका होगा ना। जैसे विड्थ अगर बड़ा होगा तो उतना जगह भी तो लेना हाँ हाँ, पड़ेगा। मतलब ये वाले चीज के लिए ना। हाँ, ये इसके हाँ लिए हाँ बोले। हाँ हाँ, ये वाले चीज, हाँ ये वाले चीज के लिए, यहाँ से यहाँ तक आपका जो है उसके लिए यूज होगा। राइट राइट राइट। ओके, तो बी जो भी हम बी और ए, अभी बी का साइज 1.7 है और ये 3.30, लेकिन इसको आपकी मैं आवाज को क्या हो गया वो, मैडम? हाँ मैम आवाज आवाज डिस्टॉर्टेड डिफरेंट आ आ रही। रहा है। नीलेश, हाँ, तो बराबर अभी है। ठीक। ओके, आवाज आ रहा है अभी? आ रहा है मैडम। ओके, हाँ, यस मैम। ओके। तो बी का दिया हुआ है 1.7 हाइट। ओके, और उसका लेंथ है 3.30। तो जो भी उसका रेक्टेंगल बनेगा ना, तो वो वाला हाइट उसके लिए काम आ जाएगा। ओके, तो ये 1.7 का हम लोग क्या करते हैं, उसका मतलब जितना है उतना नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा लेंगे। ओके, तो प्लस माइनस अभी 0.3 दिया है, तो प्लस करके देते 1.7 प्लस 0.3, तो 2 लेते और इसका 3.6 लेते, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मतलब थोड़ा इधर उधर के लिए, ऑफसेट प्लस माइनस के लिए। तो प्लस में ले लेंगे उसका जो भी रेक्टेंगल है, तो 3.6 प्लस और ये 2 mm का हम लोग उसका रेक्टेंगल बनाएंगे। ओके, तो रेक्टेंगल हम लोग बनाना है, जैसे अभी ये जो बोल रहे हैं वैसे हम लोग लेते हैं एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। अभी ऐड करते हैं। ओके, तो कितना है 3.6, और ये वाई कितना है 2। ओके, अभी ये जो चीज लेना है ना हमें, वो किस में आ जाएगा, कौन से लेयर में आएगा? ये तो सिलेक्ट स्क्रीन टॉप में आएगा ना मैडम, हाँ, टॉप लेयर। तो सिल स्क्रीन टॉप में, क्योंकि हम लोगों ने जो भी बनाया है वो टॉप के लिए, मतलब फ्रंट लेयर्स के हिसाब से हम लोग बना रहे हैं। तो जो भी सिल स्क्रीन बनेगा वो टॉप लेयर पे ले लो। ओके, और तो थ्रू इस, लगता भी टॉप पे है मैडम, वो तो वैसे ही बॉटम में लग ही नहीं सकता। हाँ, तो अभी जो भी ये देखो 3.6 बाय 2 mm का हमारा ये इसका रेक्टेंगल बन गया है। ओके, अभी ये देखो, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। ओके, तो अभी उसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा अलाइन करना है, क्योंकि ये इसके सेंटर में होना चाहिए, ये इसके सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, और इसके यहाँ पे और इसके यहाँ से इधर तक आपका जो भी डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। अभी फिर से हम लोग एक पॉइंट इसका सेट करते हैं यहाँ पे।
इसका एक पॉइंट में लेती हूँ यहाँ से यहाँ पे। ओके, ये सेंट, अरे कितने पैर, 2 के 2 है। ओके, तो ये इसके सेंटर में आ गए अभी हम लोग। ओके, मैडम पैड कितने इस पे, हाँ ये कहाँ से चेक करा मैडम आपने कि इसी के ऊपर कितने पैड रखे हुए हैं? यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे दिख रहा है, देखो 1 पीटीएच पैड, 2 पीटीएच पैड, 3। ओके, तो फिर अगर ऑल सिलेक्ट करना है तो यहाँ से करो, जो पैड को सिलेक्ट करना है वो पैड को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैडम, ओके। अभी मुझे क्या करना है, ये यहाँ से यहाँ पे ये करना है और यहाँ से यहाँ तक उसको लेके आना है। अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला था, हम लोगों ने 5 mm लिया है और यहाँ से यहाँ तक का 5 mm लिया है, और ये जो हम लोगों ने लिया है अभी वो कितना लिया है, 3.6 का लिया हुआ है। ओके, अभी 3.6 का लिया था, लेकिन ये दोनों का तो 3.3। हाँ, पहले हम लोग क्या करेंगे उसको, एक किधर गया हमारा कैलकुलेटर, ये 6.8 हो जाएगा मैडम, 6.8 मूव करेगा मेरे हिसाब से सेंटर से इधर उधर। सेंटर से। ओके, ठीक है, 3.6 ओके डिवाइडेड बाय 2, तो 1.8 प्लस 5, 6.8। ओके, तो जो भी है हमारे, जस्ट क्लिक करो। अभी 1 है आपके, जो भी अभी पैड सिलेक्ट कर रहे हो, देखो अभी पैड 2 है। अभी ये पैड 2, ये अभी रजिस्टर के लिए पैड 1 2 का मायने नहीं रखेगा, मतलब उतना नहीं रखता है क्योंकि वो 2 पैड पे ही रहता है और रजिस्टर को पोलरिटी नहीं रहता है। ठीक है, तो आप कौन सा भी पैड किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हो, ओके, आपके हिसाब से। लेकिन जब भी मूवमेंट करना है, अगर एक्स ये वाला अपना एक्स एक्सिस रहता है, तो एक्स एक्सिस में अगर राइट साइड में जा रहे हो तो प्लस पोजीशन कर रहे हो तो प्लस से करो, और अगर लेफ्ट साइड में मूवमेंट करना है तो उसको माइनस से करो। ठीक है, पोजीशंस अभी में जो आपने बोला कि ये पैड का पिन मतलब मैटर नहीं करता 1 2, हाँ, तो अगर मैडम जो सिंबल होगा उसमें भी 1 2 सेम होना चाहिए ना, अगर ये 1 2 उल्ट हो गया तो ये नेट नहीं करते बन जाएगा सस्मेट में। नहीं नहीं नहीं, ये देखो, जब भी आप अभी अगर वो मैटर कब करेगा, अगर वहां पे आपका रजिस्टर, अभी रजिस्टर को पोलरिटी रहता है क्या? वो नहीं है मैडम, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। हाँ अभी जैसे हमने सिंबल है उसमें पहली पिन 1 है और दूसरी 2 है, हाँ, हमने उसको सर्किट में यूज कर लिया, उससे कनेक्शन बना लिए। ना मैं बताती हूँ, रुको 1 मिनट में बताती हूँ आपको। ठीक है, आपने जो बोल रहे हैं ना वो करते हैं हम पोजिशन टूल्स, मूव एग्जैक्टली माइनस। ठीक है मैडम, ओके, अभी रजिस्टर जस्ट हम लोग अच्छा ओके ये पिन भी उसी पे बनी है। ओके मैडम, ओके थोड़ी सी ओके, तो हम लोगों ने क्या किया है, वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक उसको लेके आए। जो ये सील स्क्रीन है, ठीक है, सील स्क्रीन को रजिस्टर, मतलब जैसे रजिस्टर दिखेगा तो उस हिसाब से हम लोगों ने जस्ट उसको दिखाने की कोशिश की है सील स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, हाँ, अभी आप बोलो। अभी मैडम ये सिलेक्ट स्क्रीन लगी तो इसके बाद जो कोर्टियार्ड है वो लगाना पड़ेगा मैडम? हाँ, कोर्टियार्ड लगाना पड़ेगा ना, इसमें कोर्टियार्ड दो नहीं, है मैडम, एक फ्रंट और बॉटम, बॉटम कोर्टियार्ड कहाँ लगता है? बॉटम को कोर्टियार्ड क्यों चाहिए? बॉटम में आप यहाँ पे भी कंपोनेंट लगा सकते हो, नीचे भी कंपोनेंट लगा सकते हो ना। तो वो तो मिरर नहीं हो जाता मैडम, अगर टॉप से उसको बॉटम में लेके जाते हैं तो उसका? अभी जैसे मैडम मैंने कोई कोई एसएमडी रेजिस्टेंस है वो मैंने टॉप लेयर पे बना रखी है, वो तो फ्रंट लेयर पे ही बनेगी अपनी। हाँ, अब मैं पीसीबी में उसको बॉटम में ले गया हम्म, तो उसका जो सिलेक्ट स्क्रीन और जो कोर्टियार्ड है वो तो ऑटोमेटिक मिरर हो जाएगा ना उसके साथ ले जाते ही। हाँ, वो तो वो चाहे मैंने टॉप में बनाया हो फिर वो जाएगा तो बॉटम में ही ना मैडम। नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया। अभी मैडम हम लोग एक रेजिस्टेंस बनाते हैं हम्म, एसएमडी में। 1 मिनट मैं रेजिस्टेंस खोलती हूँ, रुको। आप बोलो ना मैडम, वो थोड़ा मैटर जरूरी है कि उसमें पता तो लगे। थोड़ा बड़ा लेती हूँ। कोई बात नहीं। हाँ, ये वाला, हाँ बोलिए अभी आप। अभी मैडम ये रेजिस्टेंस अपना टॉप लेयर पे बना हुआ है जिसके हाँ पैड रख गए। ओके, हाँ हाँ अभी मैं इसको पीसीबी में यूज कर रहा हूँ, हाँ मैं इसको बॉटम में यूज कर रहा हूँ, मैं टॉप पे नहीं लगाना चाहता, मैं बॉटम में लगाना चाहता हूँ। हाँ हाँ
तो जो इसका कोर्टयार्ड और जो मैडम जो उसकी सिलेक्ट स्क्रीन है वो तो बॉटम ऑटोमेटिक चली जाएगी वो ना? हाँ वो ऑटोमेटिक चली जाएगी, वहां पे आपको कुछ करना नहीं है। अभी उसका पैड भी तो बॉटम में चला गया है ना। हाँ वही बोल रहा हूँ मैडम, तो फिर ये बॉटम कोर्टयार्ड कहाँ लगाना पड़ता है, वही मैं पूछ रहा हूँ। हमको लगाना नहीं, ये पूरा अभी असेंबली है ना, पूरा जब भी चेंज होगा ना तो वो आपका जो भी फ्रंट लेयर में था वो सब बॉटम लेयर में आ जाएगा। इसीलिए ये एक्स्ट्रा ऑप्शन ही है ना मैडम, वैसे ये लगाना तो नहीं पड़ता ना कभी बॉटम नहीं बॉटम कोर्टयार्ड। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वही पूछ असेंबली रहा में है तो नहीं होगा, मतलब जो भी है आपका वो उसी मतलब आपको यूज जहाँ पे करना है ना वो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर चेंज कर देता है। आपको फ्रंट में लगाना है तो कोर्टयार्ड भी फ्रंट में आएगा, आपका पैर भी फ्रंट में आएगा। आपको बॉटम में लगाना है, आपका कोर्टयार्ड भी बॉटम में चला जाएगा, आपका कॉपर का एरिया भी और सिल्क स्क्रीन का एरिया भी बॉटम में चला जाएगा। आपको एक्स्ट्रा चीज करने की कोई जरूरत नहीं है वहां पे। तो यानी ये बॉटम सिलेक्ट स्क्रीन ये सिर्फ नाम लिखने के लिए है कि अगर मेरे को ऊपर मतलब नीचे की सिलेक्ट स्क्रीन पे दिखना है तो वहां लिख सकता हूँ, बाकी उसका कोई यूज नहीं। नहीं कुछ भी। ओके ओके। कोटियर किसको बोलते हैं मीन्स? ये देखो अभी कोर्टयार्ड मैं बताती हूँ, रुको एक मिनट। अभी कोर्टयार्ड क्या रहता है, अभी एक मिनट, अभी तक आपको समझ में, एक कैपेसिटर लेते तो उससे ज्यादा समझ में आएगा आपको। ओके कैपेसिटर, ओके अभी ये आपका कैपेसिटर है, ठीक है। हाँ ओके अभी ये कैपेसिटर का जो भी डायमीटर होगा, ओके अभी सपोज आपका एक कैपेसिटर का डायमीटर है 10 mm का, ओके मैडम। ओके और ये आपका जो पिच है, मतलब ये जो आपके पिन टू पिन का पिच है वो कितने का है, 5 mm ले लो। ओके पिन टू पिन कितना है, 5 mm का है। जब भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी कैपेसिटर का फुटप्रिंट बनाएंगे तो कैपेसिटर का जो भी फुटप्रिंट बनेगा तो वो जो बनेगा तो उसका क्या होगा, ये 2 पिच आएगा। उसके बाद ये सिलेंडर के लिए हम लोग मतलब ये सिलेंडर इलेक्ट्रोलाइटिक है तो इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए जो भी डायमीटर आएगा ये आएगा। ओके एक्चुअल उसका फिजिकल डायमीटर कितना है, ये वाला है। तो जो कोर्टयार्ड रहता है ना वो एक्चुअल फिजिकल कंपोनेंट कितने साइज का है, अभी नहीं कैपेसिटर से भी आपको शायद नहीं पता चलेगा। तो सिलेक्ट स्क्रीन लगा देंगे फ्रंट में तो भी आ जाएगा ना? सिल्क स्क्रीन लगाएंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन एफ कोर्टयार्ड जो है वो सॉफ्टवेयर को पता चलता है कि भाई उसका जो एक्चुअल एरिया है उसका वो जो मैं बताता हूँ मैडम, मैंने अभी जस्ट JLC से PCB बनवाया, मैंने उसमें कोर्टयार्ड नहीं लगाया, सिर्फ सिलेक्ट स्क्रीन से बनवाया, सही बन के आया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन वहां पे आपको ये देखो मैं रुको एक मिनट बताती हूँ, रुको आपको वैसे समझ में नहीं आएगा। अभी टूल्स अपडेट पीसीबी फ्रॉम स्कीमेटिक, ओके अभी आप जैसे बोल रहे हैं वैसे हम लोग करके देखते हैं। अरे अपडेट अभी देखो, अभी ये जो आपके पिंक कलर का दिख रहा है ना यहाँ पे, एक मिनट, एफ कोर्टयार्ड, ओके अभी हर एक कंपोनेंट का एक्चुअल साइज है ना, ओके वो आपके सिल्क स्क्रीन के ऊपर है। ओके आपका सिल्क स्क्रीन भी उसका साइज का है, ओके सिल्क स्क्रीन भी है। लेकिन अगर मैं कोई भी कंपोनेंट ऐसे उसके ऊपर एक मिनट, ये कंपोनेंट इसके ऊपर रखूंगी ना, ओके मुझे कोई एरर नहीं दिखाएगा। ओके मैडम समझ गए, ये कोई सॉफ्टवेयर का इंटरनल है। हाँ ओके मुझे कोई एरर नहीं दिखाएगा कि ये इसके कंपोनेंट एक का कंपोनेंट दूसरे के ऊपर है, ओके और मुझे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब भी मैं उसको DRC रन करूंगी तो वो क्या बोलेगा मेरा कि एफ कोर्टयार्ड ओवरलैप बाय मतलब D1 कोर्टयार्ड ओवरलैप बाय D2 कोर्टयार्ड, तो मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या किया है, गलती से 2 कंपोनेंट एक के ऊपर एक रख दिए। ओके मैडम समझ गए आपकी बात। अच्छा एक क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए क्या जस्ट? हाँ क्रॉस वेरीफाई करने की मतलब आपका देखो, आपको अब आप दोनों कंपोनेंट एक साथ एक जगह पे नहीं बैठा सकते। हाँ और अगर ये भी चीज है, ठीक है ये तो मैंने गलती से क्या किया, क्या डायोड के ऊपर डायोड रख दिया, लेकिन मैं ये यहाँ पे रख दूंगी, ठीक है। तो अभी मुझे तो लग रहा है कि ठीक है भाई ये इसके अंदर तो बैठ सकता है, लेकिन एक्चुअल में इसको हम लोग सोल्डर कर सकते हैं क्या, पहले कैपेसिटर और फिर उसके ऊपर इंडक्टर? नहीं कर सकते।
नहीं हो सकता है ना। तो नहीं। वही सारी चीजें अवॉइड करने के लिए सॉफ्टवेयर में वो चीज दिया हुआ है कि आप एक्चुअल कंपोनेंट का साइज वहां पे लो। तो मतलब क्या हो जाएगा कि आपको कोई कंपोनेंट वहां पे ओवरलैप ना हो जाए। अच्छा। ओके मतलब ये ऊपर से भी, मतलब ये सिर्फ नीचे की साइड का नहीं, अगर ये वाला चीज अगर हम लोग देखेंगे ना, सिरेमिक वाला कैपेसिटर दिखाती हूँ मैं आपको। थ्रू होल में दिखाएं, थ्रू होल में। ओके ये थोड़ा सा मोटा रहता है जब भी। ओके इसके लिए आपको सोल्डरिंग करने के लिए ज्यादा जगह लगने वाली है क्या? नहीं लगने वाली। इसका पिन बहुत शॉर्ट, लेकिन एक्चुअल में अगर आप इसका डायमीटर देखेंगे तो वो उससे बड़ा है। ओके तो जब तो उसका जो भी कोर्टयार्ड बनेगा ना मेरा, तो वो इस साइज का बनेगा, ना कि इस साइज का। क्यों? क्योंकि मुझे वहां पे वो प्लेस करने के लिए उतना जगह भी चाहिए। तो वो सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती है जब हम लोग पीसीबी बनाते हैं। एक क्वेश्चन और है मैडम इसमें। हाँ बोलिए। सिल्क स्क्रीन और कोर्टयार्ड एक जैसा लगा सकते हैं कि वही सेम डायरेक्शन में हम सिल्क स्क्रीन यूज कर ले और वैसे नहीं कोर्टयार्ड यूज? नहीं, ये देखो सिल्क स्क्रीन अलग चीज है। सिल्क स्क्रीन आपको आपके इंफॉर्मेशन के लिए सिल्क स्क्रीन दिया रहता है। ओके और कोर्टयार्ड, अभी देखो कोर्टयार्ड कोई भी कंपोनेंट हो आपका, जरूरी नहीं है कि आपका जितना आपने पैड लिया हुआ है उतना ही साइज का आपका कंपोनेंट हो। ये आपके बाय डिफॉल्ट आपके यहाँ पे दिखाए, लेकिन कोई ऐसे कंपोनेंट रहते हैं वो आपका जो भी पैड है वो बहुत छोटा रहता है, लेकिन एक्चुअल में कंपोनेंट ऊपर से आप देखेंगे ना तो बहुत बड़ा रहता है। ओके आपको यूज करना है, आप सिल्क स्क्रीन एज ए सिल्क स्क्रीन को यूज कर सकते हो, डाउट नहीं है वहां पे। लेकिन फिर आपको वो मैन्युअली 1 बाय 1 देखना पड़ेगा कि कोई कंपोनेंट या कोई आपका कंपोनेंट एक के मतलब वो ओवरलैप नहीं हुआ है ना, वो आपको मैन्युअली देखना पड़ेगा वहां पे गलती से। हाँ या डीआरसी में आपको वो एरर नहीं पॉपअप हो जाएगा। आपको डीआरसी में एरर चाहिए उस रिगार्डिंग, तो आपको कोर्टयार्ड इंपॉर्टेंट है। हाँ जी मैडम। ओके अगर जैसे मैडम आपके में खुल रही है ना मैडम, जो लेयर साइड में जो अपीयरेंस जो ऊपर दिखा रहा है ये वाली, हाँ ये मेरे वाले में मैडम ऐसे नहीं है, ऊपर है, उसको क्लिक करता हूँ तो सारी नीचे आती है। जो जूम है ना मैडम, जूम ये यहाँ पे नहीं, ये देखो जूम लिखा है मैडम, जूम 448 ये ना मैडम, ये देखो जस्ट ऊपर देखो, ये नीचे है ना मैडम, इसे थोड़ा साइड में आओ, जूम 4.48 जूम 4.48 ये लॉक और जो अनलॉक है मैडम, इसके नीचे देखो जो लॉक के निशान है ऊपर, लॉक इधर देखो ना मैडम, ऊपर देखो आप साइड में लेफ्ट, ऊपर नहीं लेफ्ट राइट बॉटम टॉप। ये मैडम यही तो बोला मैं, ये विंडो ऐसे नहीं खुली मेरे के अंदर, आप साइड में देखोगे ना ऊपर, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जूम 4.48। एक काम करो आपका अगर आप इसमें ओपन किया टॉप साइड में जो लॉक सिंबल है ना, लॉक सिंबल के नीचे टॉप साइड में टॉप साइड मिडिल में हाँ ये लॉक है। ये नीचे देखो मैडम, नीचे देखो, हाँ इसके जस्ट मेरे इधर साइड में आ रही है सारी लेयर्स मैडम। अभी वो अभी कैसा रहता है देखो, ये मेरे पास जो अवेलेबल है ना, मैंने क्या किया है, मेरा जो भी सेटिंग है ना, मेरे पास काइकैड 5 से लेकर काइकैड 10 तक अलग अलग वर्जन है। ओके अभी अगर आप देखोगे तो ये मेरा काइकैड 5 का वर्जन है, ये काइकैड 9 है। ओके अभी काइकैड 7 भी मैंने इंस्टॉल किया था, वो अनइंस्टॉल है। अभी मैंने जब भी काइकैड 10 को जब मैंने इंस्टॉल किया है ना, तो मैंने पूरा मेरा सेटिंग काइकैड 9 का यूज किया हुआ है। अगर डिफॉल्ट सेटिंग मैंने जो भी इंपोर्ट किया है वो मैंने डिफॉल्ट नहीं रखा है काइकैड 10 का, मैंने इंपोर्ट किया है। तो वो जीयूआई डिफरेंट हो सकता है किसी इसमें, ऐसा नहीं है कि जैसे मेरा दिखता है वैसे ही आपका दिखता हो। ओके मैडम वो जरूरी नहीं है कि जैसे मेरा दिखता है वैसे ही आपका भी दिखता हो। ओके अभी मैंने बंद किया है क्या? ओके चलो, तो अभी फुटप्रिंट में किसी को डाउट है क्या? और जो 2-3 पॉइंट है, जैसे इन्होंने मुझे एज कनेक्टर और ये है, वो 2 चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और एक चीज था जो भी मुझे पूछा गया था लास्ट वाले इसमें, लाइक आपको वो चेंज करना है। अरे यहाँ पे है ना ओपन, ऐसा क्यों कर रहे हो मैं यार। ओके तो उसका मैं बताती हूँ। देखो प्रिफरेंस फुटप्रिंट में जाती हूँ पहले। ओके कि कलर चेंज करने के लिए उस दिन क्या हुआ, गलती मतलब मैंने दिखाया तो था लेकिन गलती से वो वहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा था शायद,
तो प्रिफरेंसेस में जाओ, यहाँ पे पीसीबी जो भी है, तो कलर्स में जैसे भी हम लोगों ने उस दिन भी देखा था, ये देखो यहाँ पे रीड ओनली, ओके। काइकैड डिफॉल्ट यूजर है, ठीक है। तो आपको जो भी करना है यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको जो भी कलर सिलेक्ट करना है वो कलर सिलेक्ट करो, जो भी लेयर के लिए जो भी कलर चाहिए। अभी अगर येलो चाहिए तो अभी फ्रंट लेयर हम लोगों ने लिया है, आपको जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट करो, ओके करो, तो वो कलर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ओके मैडम। तो ये यहाँ से कर सकते हैं। अभी उस दिन गलती से क्या हुआ था, ये यहाँ पे क्लिक कर रही थी लेकिन वो क्लिक ही नहीं हो रहा था। मतलब जो अगर मैं कोई प्रीवियस सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ वो सेम कलर सेटिंग इसमें कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हो। वहाँ पे देखो, यहाँ पे मैम ऐसे नॉर्मल चेंज करने से क्या पता होता है, मीन्स क्या कुछ इजी होता है क्या ऐसे चेंज इजी करने से? इजी मतलब देखो क्या होता है कि आपको पता चलता है कि कौन सा लेयर कौन सा है। यहाँ पे अगर मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये क्या लिखा है, FCU मतलब फ्रंट कॉपर लेयर, जो कि आपका रेड कलर में है। यहाँ पे मतलब ब्राउन ग्लोबली कलर में। होता है ना मैडम, रेड हाँ कलर लगभग ग्लोबली यूज होता है। हाँ, ग्लोबली यूज होता है। ओके, तो जो भी आपका आप देख के मतलब यहाँ पे देख के आपको पता चलता है कि भाई ये जितने भी ब्राउन कलर दिख रहा है मुझे, जो भी है रेड ब्राउन, तो ये हमारा फ्रंट का कॉपर लेयर है। ओके, खुद को मीन्स आइडेंटिटी करने के हाँ लिए, मीन्स हाँ देखने के लिए। हाँ, देखने के लिए। फिर BCU का मतलब आपका बी, इसके लिए कौन सा कलर दिया है, ब्लू कलर है। तो यहाँ पे अभी आपको ब्लू कलर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसको मैं बैक साइड पे करती हूँ, तो अभी मुझे क्या पता चल रहा है कि ये सारे कंपोनेंट मेरे फ्रंट लेयर पे, और ये वाला कंपोनेंट मेरा कौन सा लेयर पे है, बैक लेयर पे। ये लेयर कैसे बैक चेंज मैडम, आपने इसको बॉटम में कैसे लेके गए हो? इसको सिर्फ शॉर्टकट है F करके, फ्लिप करके। तो इसको सिलेक्ट करो, F करो, तो वो चेंज होगा आपको जो भी मतलब फ्रंट या बॉटम में, ठीक है। और मान लेते मैनुअल करना है, मैनुअल कहाँ से होगा? इसको मैनुअल करने के लिए इसको राइट करो, राइट क्लिक करने के लिए यहाँ पे चेंज साइड और फ्लिप है, यहाँ पे जाके क्लिक करो तो हो जाएगा। ओके मैडम। ओके, तो ऐसे ये अभी सेल स्क्रीन है, तो आपको कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है या कुछ ड्रॉ करना है उसके ऊपर, लोगो जो भी चीजें है, तो फिर ये सेल स्क्रीन आपके ये येलो कलर में आ जाएगा। ओके, लेकिन ये फ्रंट सेल स्क्रीन येलो कलर में। अगर वही चीज हम लोगों ने इसको बॉटम में, हाँ यहाँ में बॉटम ले गए, तो ये वाला जो ऑरेंज है, तो यहाँ पे यहाँ पे दिखेगा सेल स्क्रीन आपका बॉटम का। ओके मैडम, रिवर्स हो गया साथ की साथ। रिवर्स हो गया। ओके, तो यहाँ पे ऐसी चीज नहीं है कि आपने उसको बॉटम उसको किया है तो आपको सिल स्क्रीन हो गया, आपका कोर्टयार्ड हो गया, जो भी चीजें हैं। अभी इसका कोर्टयार्ड हम लोग देखते हैं। ओके, बी कोर्टयार्ड, बॉटम का देखो, हाँ अभी बी बॉटम को। कोर्टयार्ड, तो ये देखो डायरेक्ट आ गया। आपको मतलब मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है वहां पे। तो जब भी आप उसको फ्लिप, कोई भी कंपोनेंट को अलग कॉपर लेयर पे लेके जाते हो, वो उसका सारा भी जितना भी चीजें है वो उसके हिसाब से उसको मैनेज कर लेता है। मान ले मैडम कि अगर कोई कंपोनेंट बना रहे हैं उसमें 4 चीज यूज हो रही है, फ्रंट या अपना बॉटम का कॉपर, और जो फ्रंट की सिलेक्ट स्क्रीन है, और फ्रंट का कोर्टयार्ड, बस। हाँ, तो फिर आपको क्या होगा, आपने अगर उसको फ्लिप किया ना, फ्रंट का बॉटम पे किया, बॉटम का फ्रंट पे किया, तो उसका वही चेंजेस हो जाएगा। वो पूरा मतलब फ्लिप हो जाएगी। जो भी चीजें आपने फ्रंट पे की है वो बॉटम में हो जाएगी, बॉटम की है वो फ्रंट में हो जाएगी। मैडम स्केल कहाँ पे है इसमें, जो हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं पिन टू मेजर पिन? करते यहाँ पे प्लेस करके है, ड्रॉ डायमेंशन करके। अभी इसके अलग अलग ऑप्शंस है। ओके, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है, जैसे भी जो भी है। अभी 0.5 कितना है, 0.5 लिया है यहाँ से, तो 0.5 के हिसाब से वो आ रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं चेंज कर रही हूँ इसको, ओके, इसको मैंने 0.25 लिया, तो ये यहाँ से, ओके, यहाँ आई अभी ये थिंक इंच और mm में है मैडम, माइल्स में नहीं काम कर सकते? मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ माइल्स में ही काम करूँ उसमें। क्या क्या मैं मैडम सिर्फ माइल्स में उसी में काम करना चाहता हूँ, मैं mm और इंच नहीं चाहता, तो माइल्स की सेटिंग कहाँ पे है? माइल्स की सेटिंग, एक मिनट दिखाते हैं इसको माइल्स में करने के लिए, क्योंकि ये और इंच में है ना। तो यहाँ पे शो ग्रिड और ओवरराइड ग्रिड, यहाँ पे ऑप्शन है, दिखाती हूँ मैं आपको, रुको एक मिनट। व्यू में एक मिनट, एडिट आपका ग्रिड ओरिजिन,
ओके, मैं आपको वो दिखाती हूँ। चलो अभी आई थिंक 9:50 हो गए, 2 घंटा होने का आया है। तो आज के लिए इतना ही लेती हूँ। नेक्स्ट टाइम आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा मैं आपको बताती हूँ उसके आंसर, ठीक है? फुटप्रिंट तो मेन है ना मैडम, सारा काम इसी पे है, फुटप्रिंट पे। हाँ, नहीं वो तो है, उसके लिए टाइम लगता है। फुटप्रिंट सबसे ज्यादा टाइम फुटप्रिंट के लिए लगता है। ओके, जो मैं भी नेक्स्ट चीज। क्लास में 2-3 और बोल देना, मीन्स एग्जाम्पल लिख के थोड़ा इजी होगा थोड़ा। क्या 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 क्या? नहीं, और 2-3 क्लास में जैसे फुटप्रिंट का 2-3 कंपोनेंट हाँ, नहीं, लेके क्या एग्जाम्पल। क्या होता है ना, फुटप्रिंट सबसे मतलब डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रहता है हर एक चीज के लिए उसका। तो हम लोग उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक उसके यू मैम। बाद के ये मतलब इसका तो राउटिंग करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, एक ही दिन जाएगा राउटिंग के लिए। ओके। राउटिंग ठीक है। इसमें मैडम 10 मिनट का काम है, जितने कंपोनेंट। हाँ, नहीं ये इतने कंपोनेंट वही तो, वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसके लिए, वो हो जाएगा। फुटप्रिंट भी फुटप्रिंट बनाने के लिए टाइम भी जाता है और समझने के लिए भी थोड़ा वक्त लगेगा उसको। हाँ, टाइम हाँ लगता है थोड़ा। हाँ, ठीक ठीक है, है। थैंक यू मैम। चलो, ओके ओके ओके। ओके, चलो, थैंक यू गाइस, गुड नाइट।